तो दोस्तों नमस्कार। मैं सुमित्रा अवतार फाउंडेशन ध्यान ग्रुप में आप सभी का बहुत बहुत वेलकम करती हूँ। और आज हमारे ध्यान की यात्रा आप सभी के बीच में मध्यमयी है। आप सभी को अपने अनुभव शेयर करने हैं। और जिसको भी मतलब जो जिसको लग रहा है कि ध्यान में जब से हम आए हैं और क्या क्या उनकी ज़िंदगी में लाइफ में बेटर हुआ है, क्या क्या उनके चैलेंज हटे हैं, वो आपको शेयर करने हैं मास्टर। और आज हमारे बीच में सुधाकर पौर्णा जी आएंगे, हो सकता है जुड़ गए हों, तो देखते हैं। तो वो अपनी ध्यान यात्रा के बारे में आपसे शेयर करेंगे कि उन्होंने ध्यान में आने के बाद उनको क्या क्या बेनिफिट हुए हैं। तो अभी मास्टर जब तक सुधाकर जी ज्वाइन करते हैं तो आप लोग अपनी ध्यान यात्रा कोई शेयर करना चाहता है तो वेलकम है उनका। आइए हैंड रेज कीजिए। ये धर्मेश भाई कहाँ से जुड़े हैं मास्टर? आप गुजरात से हैं क्या? जय ज्योति जी। ओके, धीमी आवाज आ रही है। बहुत कम आ रही है। अभी थोड़ा बड़ी नहीं बड़ी? क्या पता बढ़ मेरे गई। मोबाइल में प्रॉब्लम है, कुछ पता नहीं चल रहा। मास्टर सभी मुझे कोई दूसरा बताएगा कैसी आवाज धीमी आ रही है क्या? मैम अच्छी आवाज आ रही है। नहीं, अच्छी आ रही है आवाज, अच्छी साफ है। राधे राधे मैम, यहाँ तो एकदम क्लियर है। क्लियर है ओके बिल्कुल ना। ओके ओके। तो मास्टर कोई अपना ध्यान देखो, रखना चाहेगा? ज्योति जी आप ही बता दीजिए, आप जब से ध्यान में जुड़े हैं। अच्छा आपके हाँ। आपके 5 6 4 5 मैंने भी थे तो मैम हाँ। आवाज नहीं है आपका। मेरा हाँ, आवाज नहीं आ रही है, बहुत धीमी आ रही है। सुनाई कुछ भी सुनाई नहीं दिया। ओके। ध्यान आवाज तो यहाँ पे पूरा है मैम मेरा। हाँ, नहीं दिया, कुछ भी सुनाई नहीं दिया। नहीं अभी मैडम, क्लियर है बिल्कुल, आवाज बहुत साफ आ रही है। बता रहा है, समझ नहीं आ रहा। अपना अपना ऑडियो चेक कीजिए मास्टर। हो सकता है आपने अपने मोबाइल की या उसकी आवाज कम कर रखी मेरा मोबाइल में कुछ खराबी लग रही है। है। नहीं द्रौपदी जी मेरा फुल है आवाज। अरुंधति मैम का भी है ना? अरुंधति मैम बताइए, अपना चेक कीजिए, ऑडियो चेक कीजिए। तो हेलो मास्टर, ज्योति सब मैम मास्टर। बताइए। हाँ, सब मास्टर को आत्मा वंदन, प्यार भरा नमन। मैं तो सिर्फ इतना कहना चाहूंगी कि बहुत पापड़ बेले। ये 60 साल की उम्र में बहुत पापड़ बेल लिए, लेकिन अब जाके थोड़ा ठहराव आया है। और मैं तो तुक में बोलूं ना तो ऐसा बोलना चाहती हूँ कि किसी भी की चिंता मत करो, एक आत्मा की चिंता करो और श्वास की चिंता करो। बस श्वास के ऊपर ध्यान रखो और आत्मा की जागृति करके इधर से विदाई हो जाओ। किसी की भी चिंता करने की, सबका भाग्य लिखा है, अपना भाग्य अपने को बनाना है, ज्योति जी अपने को ही आपको ये पुरुषार्थ बताना है। करना है। ज्योति जी सॉरी, माफी हाँ, चाहूंगी, आपको ये बताना है कि आपको जब से ध्यान में आई हो तो आपको क्या क्या बेनिफिट हुए, क्या फायदे मुझे तो बहुत बेनिफिट, क्योंकि मैं पहले से योगा में तो हूँ ही 22 साल से। हुए जी? तो मेरा मन तो वैसे कभी कभी है ना कि किसी को मुझे गलत लगता था तो मैं बोल पड़ती थी कि नहीं ये गलत है, आप सही नहीं है। लेकिन हम्म अब इसमें थोड़ा सुधार हो गया है। कुछ भी होवे मैं बोलती नहीं हूँ, कुछ भी हो जावे। जी। और किसी की बात में भी मैं दखलगिरी, आज एक बहन जी आई थी, उसको बहुत प्रॉब्लम है। हम्म मतलब 2 बच्चे हैं, एक बेटी है, बेटा है, उसको उसके पति ने डाइवोर्स का केस दाखिल कर दिया है और घर में से निकाल दिया है। तो मैंने उसको जो बोलना था बहुत कम शब्दों में बोल दिया। मैं इसमें इन्वॉल्व भी नहीं हुई हूँ इतना मन से, हम्म कभी इसको ये दुख है वो है।
वो उसका भाग्य है, वो अगले जन्म में क्या बॉल फेंक के आई वो तो हमको पता नहीं है। तो हम उसको जितना कम शब्द में मैं बोलना उसको समझ देना चाहती थी वो दे दिया। पहले क्या इन्वॉल्व हो जाती थी कि नहीं आप ऐसा करना वैसा करना, तो हम सलाह देने वाले कौन। अब ये ध्यान में आने से ये समझ आ गई कि जो होता है वो साक्षी भाव से देखते जाओ, बस चुप मौन, कम बोलो, गम खाओ और मीठा बोलो। जी जी, नहीं गम नहीं खाना, गम खाने की जरूरत नहीं है मास्टर। जब ध्यानी बन जाते हैं, नहीं, ध्यानी में आते लेकिन हैं, जब ध्यानी तो ध्यानी बन गम भी जाते हैं खुशियों ना में तो बदल गम जाते हैं। गम खाना अपने आप ही आ जाता है और वो नहीं, फील नहीं गम होता है कि गम मैंने गम गम खा लगेंगे तो लिया। खाना होगा ना, गम को गम होगा ही नहीं गम तो। नहीं, लेकिन वो फील नहीं होता है मैम कि ये गम हमने खाया, वो कुदरती हो जाता है कि नहीं बस स्टॉप। अपने को क्या करना है बस वही देखना है, अपने आत्मा की जागृति कैसे होवे बस वही उसके ऊपर। क्योंकि जितना समय निकल गया उतना समय तो अब हमारे पास है नहीं। चाहे अभी रात को भी मौत आ जावे, कल सुबह आ जावे, 6 महीने बाद आवे, 6 साल के बाद आवे, आज ही लास्ट डे है, लास्ट मिनट है, लास्ट क्षण है, बस उसी तरह जी लेने का। देखिए, जो हमारे साथ हम ध्यान में आने के बाद एक ही वो है कि जो हमारे साथ शुरुआत से अंत तक रहेगा, हमें उसी को ध्यान से देखना है, उसी के साथ मत, रहना है। मतलब सांसें ही श्वास हमारे के साथ ही रहना है। जी जी श्वास के साथ ही, और श्वास और समय किसी का कुछ सगा नहीं लगता है, वो तो अपना काम करते ही रहेगा, जी, है ना। तो वो श्वास और कंटिन्यूसली समय चलता को ही रहता साथ है। देने का। जी पहले क्या था कि हार्ट बीट बढ़ जाती थी कि ये क्यों ऐसा करता है मेरे साथ। अब कुछ नहीं होता है, कुछ फील ही नहीं होता है, बस अपने में मस्त रहो। ये फर्क आ गया है। मैं ये मस्ती को ही तो ढूंढ रहा सारा संसार। मस्ती चढ़ गई है, एक मस्ती चढ़ गई है बस। चलो। मेरा टाइम शेड्यूल इतना बिजी हो गया है ना मैम कि मेरी बेटियां मेरे से गुस्सा करती है कि ये उम्र में भी तू शांति से बैठी नहीं है, योगा लो अभी। योगा 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 योगा। मैं को ओके। यही तो सही है। श्वास जी के ऊपर ध्यान देना सबको सिखाती हूँ, जो आध्यात्मिक नॉलेज है हमारे इधर ध्यान में भी जो कुछ भी ज्ञान मिलता है वो सबको बांटती हूँ। जी। और अवसर मिला है मुझे, मेरे घर पे आके सब लोग ज्ञान लेके जाते हैं, मुझे कहीं घर जाने की जरूरत भी नहीं पड़ती है और सबको मैम अच्छा देखिए, लगता है। आप तो एक वो कहते हैं ना कि एक मॉडल बन सकते हो, क्योंकि पत्री जी का ये सपना था कि घर घर ध्यान पहुंचाना है। तो हाँ, तो अभी आपके जाऊंगी, फ्री पास हो ध्यानी, जाऊंगी हाँ, तो। आपके पास ध्यानी चल के आ रहे हैं, तो उन्हीं को बोलिएगा कि एक के साथ एक लेके आए। हाँ, वो आता ही है मैम, आते ही हाँ है। एक क्लास में आए तो 3 इसके पीछे आने वाले ही है। और आते ही है। जी और हमारा क्लास कैसा है, सिर्फ प्राणायाम एक्सरसाइज वो नहीं है, ज्ञान हम्म की भी चर्चा चर्चा हर सैटरडे होती है, जी 1:30 बजे, 1.5 घंटे तक जी ज्ञान की मास्टर चर्चा, बस और कोई चर्चा नहीं। प्राणायाम करते हैं आधा पौने घंटे, फिर ज्ञान की चर्चा। जी। तो अच्छा मास्टर काम अभी, है नहीं। हाँ, तो ज्योति जी, अभी मास्टर सुधाकर जो आने वाले थे अभी आए, जुड़े नहीं हैं। हो सकता है अच्छा, कोई, हाँ, वो ट्रेवल कर रहे थे, हो सकता है लेट हो जाए, तो आप उससे पहले ध्यान कर लीजिए। तो अच्छा, आप सभी ध्यान अवस्था में बैठ जाए मास्टर। तो मैं ही करा लूं। हाँ, आप ध्यान कराइए, मैं अच्छा, म्यूजिक अच्छा, शेयर करूंगी। अच्छा। तो गाइडेंस हाँ, मेडिटेशन कराऊं कि सिर्फ म्यूजिक पे ही जैसे आप आप करो। बताइए, म्यूजिक कराना चाहें तो म्यूजिक में शेयर करूंगी, गाइडेड कराना चाहेंगे तो आप। म्यूजिक भी थोड़ा रख देना स्लो एकदम, ठीक है। है ना। हाँ, जी चलो ध्यान अवस्था में बैठ जाओ। मेरा हिंदी बहुत अच्छा नहीं है, हाँ, तो नहीं माफी मैम, बहुत मांगे अच्छा दिल हो तले गया। से, क्योंकि हम्म मैं प्योर गुजराती हूँ। हेलो 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 जी हेलो। मास्टर। हेलो। जी निशा जी बोलिए। हाँ, अब थोड़ा सा 5 मिनट रुक जाइए, 5 मिनट रुक जाइए, बस मैं ध्यान में बैठूंगी, 5 मिनट रुक जाइए। जी जी मास्टर, ठीक है। हाँ हाँ।
तो ध्यान में बैठा दीजिए ज्योति जी, जब तक ध्यान शुरू ना हाँ, करें। जब ये मैम आ जावे उसकी राह देखते देखते हम भी थोड़ा श्वासों हाँ के ऊपर ध्यान कर लेते हैं। हाँ हाँ हाँ, जब तक पोजीशन जो ले लेंगे, बस पैर 2 को मिनट मैम, क्रॉस 2 करेंगे, मिनट। हाथ को क्रॉस कर देंगे, कमर सीधी, आंख बंद, चेहरा थोड़ा ऊपर होना चाहिए, क्योंकि ऊर्जा आती है ना, फिर ध्यान में धीरे 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 हम ऐसे जुट जाते हैं। तो थोड़ा चेहरा ऐसे कर लेना चाहिए आराम से, ऐसा नहीं कि फिर इतना करते करते डूब जावे, ऐसा भी नहीं, आराम से। आंख कोमलता से बंद कर दीजिए, पूरा अपना ध्यान एड़ी से चूती तक का ध्यान श्वासों के ऊपर। मैं श्वास ले रही हूँ, श्वास छोड़ रही हूँ, श्वास जो अंदर में भर रही हूँ, तो सांस के साथ ब्रह्मांड की दिव्य शक्ति भी मेरे अंदर जा रही है, ठंडी हवा जा रही है, और गर्म हवा मेरे शरीर में जो भी टॉक्सिस है, रोग है, बीमारी है, व्याधि है, वो सब गर्म हवा उच्छ्वास के द्वारा बाहर निकल रही है। मेरा मन धीरे धीरे शांत हो रहा है, मेरी बुद्धि स्थिर और शांत हो रही है। भगवान का, परमात्मा का आह्वान करेंगे, गुरुओं का आह्वान करेंगे, हमारे महर्षि पत्री जी का भी आह्वान करेंगे, माँ अवतार बाबा का भी आह्वान करेंगे, हिमालय के सब गुरुओं का भी आह्वान करेंगे। उसको आसन देंगे, किसी को आह्वान करेंगे, बुलाएंगे तो उसको फिर आसन देंगे, उसका पूरा सम्मान करते हैं, और अपने आंख बंद करके आजू बाजू पूरे आसन लाल मखमल का बिछा दीजिए। उसके ऊपर सब अच्छे व्हाइट और रेड गुलाब की पंखुड़ियां भी बिछा दीजिए, और जिस गुरुओं का आपने आह्वान किया वो भी आके बैठ गए हैं, ऐसा मन में संकल्प करते हुए धीरे धीरे वो भी हमारी रक्षा कर रहे हैं। सप्तर्षि सप्तर्षि पत्नियों भी हमारे साथ है, एस्ट्रल गुरु, हमारे एंजल्स भी हमारा मार्गदर्शन कर रहे हैं। मन धीरे धीरे श्वासों के ऊपर केंद्रित करते हुए मन धीरे धीरे शांत हो रहा है, शांत हो रहा है। मन में जो विचार था, खराब विचार था, नकामा विचार था, वो सब धीरे धीरे श्वासों के ऊपर नजर करते हुए वो सब विचारों दूर भाग गए हैं, ऐसा इमेजिन करिए। मन स्थिर और शांत हो गया, शरीर को भी स्थिर और शांत कर दिया है, इसीलिए मन विशाल बन गया, तो बुद्धि विशाल बन गई है। परमात्मा से मिलन हो रहा है, ब्रह्मांड की दिव्य शक्ति मेरे शरीर में अंदर आ रही है। सहस्त्र चक्र से आके, ब्रह्मरंध्र में से आके अग्नि चक्र में आती हुई, फिर पीछे ब्रह्मरंध्र में जाते हुए 7 चक्रों को भेदन करती हुई पीछे मूलाधार चक्र तक, करोड़रज्जु पे वाइब्रेशन महसूस करो, पावर आ रही है, आ रही है। आज्ञा चक्र से होके विशुद्धि चक्र, विशुद्धि से होके अनाहत चक्र, अनाहत से लेके मणिपुर चक्र, मणिपुर से लेके स्वादिष्ठान चक्र, और स्वादिष्ठान चक्र से लेके मूलाधार चक्र पे ऊर्जा बह रही है, ऐसा महसूस करो, ऐसी अनुभूति करो। मैं पूरे पावर हाउस से भर गई हूँ, मेरे एक के एक नस नाड़ियों में 100 ट्रिलियन सेल जो मेरे शरीर में, उससे भी ज्यादा सेल, उसमें वो परम शांति, परमात्मा की परम शांति, दिव्य शांति मेरे अंदर आ रही है, आ रही है। मैं एनर्जेटिक फील कर रही हूँ, मूलाधार सब चक्र से होते हुए वो पैरों में से ऊर्जा पैर के, दोनों पैर के अंगूठे के ऊपर पहुंच गई है, अंगूठे भी वाइब्रेट हो रहा है, चारों 8 उंगलियां वाइब्रेट हो रही है। पैर में जितनी भी सूजन थी, जो भी रोग था, पग गतिशील नहीं था, पग का बैलेंस नहीं, पैर का बैलेंस नहीं था, वो सब ठीक हो गया है। एनर्जी मेरे अंदर फ्री हो गई है, धीरे धीरे वो एनर्जी शरीर में ऊपर आ रही है, घुटने में आ रही है, घुटने में भी एनर्जी क्रिएट हो रही है, और जितनी भी घुटने के आजू बाजू के अवयव में जो भी दुखा वो था, पेन था, मसल्स का पेन था, घुटने का दर्द था, वो सब धीरे धीरे दूर हो गया। अपना ध्यान घुटने पे ले जाइए, घुटना ठीक हो गया, ऐसा महसूस करो, महसूस करो। धीरे धीरे दोनों घुटना को ठीक करते करते हम जंघा के ऊपर आएंगे। जंघा के ऊपर जो लंबी हड्डी है,
उसमें भी वो परम शक्ति की ऊर्जा बढ़ गई है, बढ़ गई है। मेरी जंगा एकदम मजबूत हो गई है। जो भी उसमें दुखावा था, पेन था, वो सब निकल गया। ऐसा इमेजिन करो, ऐसा संकल्प दृढ़ करो, शरणागति स्वीकार लो कि परमात्मा आप ही मेरे शरीर का चालक कर, मेरे शरीर को आप ही चला रहे हो। श्वासों के ऊपर आते जाते श्वास के ऊपर ध्यान मेरा केंद्रित हो। एकदम धीरे धीरे श्वास की गति के ऊपर ध्यान दीजिए। श्वास की गति भी एकदम धीरे हो गई है। महसूस भी नहीं होती है कि मैं श्वास ले रही हूँ। मैं शून्य में जाने का प्रयास कर रही हूँ। धीरे धीरे जंगा से ऊपर आते आते कमर को देखो। कमर का जो दर्द था, कमर का जो दर्द दुखा हुआ था, जो पेन था, जो प्रॉब्लम्स था, वो सारे अपनी जनेन्द्रिया गुदा मार्ग को भी देखो, जहाँ हमारा मूलाधार चक्र आया हुआ है। तो गुदा मार्ग और जनेन्द्रियों को श्वास एकदम डीप भर के, डीप ब्रीदिंग करके मूलाधार को खींच के टाइट करेंगे। श्वास भरेंगे, मूलाधार को खींच के टाइट करेंगे। मूलाधार की स्ट्रेंथ मेरी बढ़ रही है। मूलाधार चक्र में जो एनर्जी क्रिएट हो रही है, वो एनर्जी ऊपर उठती हुई स्वादिष्ठान चक्र में आ रही है। मूलाधार चक्र और स्वादिष्ठान चक्र की ऊर्जा इकट्ठी होके 2 गुनी 10 गुनी होके मेरे मणिपुर चक्र को एक्टिव कर रही है। ऊर्जा वर्तुलाकार गति करती हुई मेरे साथ चक्रों का भेदन करती हुई मेरे शरीर, उसके चक्र के शरीर के आसपास जो भी रोग है, जो भी अवयव है, उसमें जो भी खराबी है, अनेक जन्मों की जो भी खराबी लेके मैं आई, जो भी रोग लेके आई, वो सारा रोग, सारी अब दूर हो गई है। मेरा गुरु का आशीर्वाद मेरे ऊपर बरस रहा है, बरस रहा है, बरस रहा है। मेरा मन एकदम शांत हो चुका है, शांत हो चुका है, शांत हो चुका है। मैंने अपना जीवन पूरा भगवान को, ईश्वर को समर्पित कर दिया है, मेरे गुरु को समर्पित कर दिया है। मेरा शरीर का, मेरा बॉडी का, मेंटली, फिजिकल, इमोशनली सब संचालन मेरा ईश्वर ही करता है, गुरु ही करता है। मेरी जीवन नैया को वो ही पार कराता है। पूरे दिन मैं श्वास के साथ रहती हूँ। सोहम की साधना कुदरती मेरे श्वास के साथ चल रही है। श्वास करती हूँ, सो, श्वास छोड़ती हूँ, हम, सो, हम, सो, हम, श्वास के साथ बने रहते हैं। तो ये हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है सोहम की साधना करने का। वो किसी की मोनोपोली नहीं है, किसी का इशारा नहीं। अपने आप जब जन्म लिया, जब माँ के गर्भ में से बाहर निकले, आंख निकली, कान निकले, मुंह निकला, पूरा चेहरा निकला, तो बच्चे ने सो बोला। इतना जोर से सो बोला कि वो ब्रह्मा जी के ब्रह्मा लोक में वो आवाज पहुंच गई, सो की। इतना तीव्रता से उसने श्वास भरा, तो सो बोला। श्वास भर के सो का उच्चार ब्रह्मा जी ने सुना, और पूरा बॉडी जब माँ के गर्भ में से बाहर निकला तो हम बोला। तो सोहम की साधना जब बच्चा जन्मा तब से ही शुरू है। जब उसने जन्म लिया तब से ही वो सोहम की अजपा जाप चालू रहता है उसका। लेकिन हम अज्ञानी है, ज्ञान नहीं है, भौतिक संसार में हम डूबे हैं, दुख दुविधा में पड़े हैं। इसीलिए वो हमारा श्वास कैसे चलता है, कब चलता है, लंबा चलता है, टूका चलता है, कैसे आता है, कैसे जाता है, वो उनको पता ही नहीं चलता। हमारा मन अस्थिर है, हमारा दिल दुखी है। हम भौतिक संसार में बहुत उड़े डूब गए हैं। इसीलिए ये सोहम की साधना का हमको पता ही नहीं चला। लेकिन जब से आनापान सती ध्यान किया, तब से हमको पता चलता है कि श्वास कितना हमारे लिए जरूरी है। जो वेंटिलेटर पे पेशेंट है, उसको पता चलेगा कि श्वास की कितनी वैल्यू है। जब तक वो हॉस्पिटल नहीं जाएगा, जब तक श्वास की तकलीफ नहीं होती है, तब तक पता नहीं चलता है। तो हमने भी श्वास के ऊपर कभी भी ध्यान नहीं दिया है। इसीलिए हम दुखी है, सुखी है, हम पीड़ित है, दुख दुविधा से घेरे हुए हैं, मन अशांत है, बुद्धि स्थिर नहीं है। इसीलिए हमारी आत्म जागृति नहीं होती है। सुख दुख जैसा कुछ नहीं है, पाप पुण्य जैसा कुछ नहीं है, वेद और यज्ञ जैसा भी कुछ नहीं है। मैं पंचकोश नहीं हूँ,
मैं पंच प्राण नहीं हूँ, मैं पंच वायु, मैं सप्त धातु नहीं हूँ, मैं माता पिता नहीं हूँ, मैं गुरु नहीं हूँ, मैं शिष्य नहीं हूँ, मैं सिर्फ आत्मा आत्मा हूँ। और मेरी साधना भी ज्ञान मिलने से सोहम की साधना, आनापान सती ध्यान मुझे समझ में आया। मैं 24 घंटे श्वास के ऊपर नजर बनाए रखने की कोशिश करूँ। जब भी मन अशांत होते हैं, शांत बैठ जाते चाहिए, कुर्सी पे पलाथी लगा के, सोफे पे, जहाँ भी किचन में काम करते हो तो किचन में भी डाइनिंग टेबल की चेयर पे बैठ के हम सोहम की साधना मतलब आनापान सती ध्यान कर सकते हैं। जितना मन गुस्से में होता उतना ही जल्दी एकदम शांत हो जाएगा। किसी की हमको टेंशन नहीं होगा, हमको हमारी टेंशन होगी कब, आत्म जागृति कैसे करनी। ये समय जो चल रहा है बहुत खराब समय आ रहे हैं। आज मैंने टीवी में न्यूज पढ़ा कि 7 ग्रह एक साथ लाइन में सीधा है, तो कुछ नया परिवर्तन आने वाला है। हम ये परिवर्तन के समय में हमारा जीवन हम चला रहे हैं, तो हमको ये फायदा मिलेगा कि परिवर्तन करके ही हम रहेंगे। हमारे खुद का परिवर्तन करेंगे, समाज का परिवर्तन करेंगे, विश्व का परिवर्तन करके ही हम जाएंगे। आनापान सती ध्यान मेरा चालू है, श्वासों के ऊपर आवन जावन चालू है। श्वास कैसी आती है वो नहीं रुकना है, श्वास अपना काम करती है, समय अपना काम करती है, तो हम क्यों रुक जाते हैं, हम क्यों दुखी सुखी होते हैं। क्या हम कुछ लेके आए थे? मन से सवाल कीजिए, हम कुछ लेके आए थे, कुछ लेके जाने वाले हैं? कुछ नहीं। तो फिर ये बीच का जो अंतर है उसमें परेशानी, क्यों हम दुखी होते हैं, क्यों हम रोते हैं। हमको रोना नहीं चाहिए, मन से भी नहीं रोना चाहिए, शरीर से आपसे नहीं रहना चाहिए। हम दुखी क्यों हो गए? हमारे पास परमात्मा का साथ है, हमारे पास महर्षि गुरु जी का साथ है, हमारे साथ हिमालय के सब साधु संत हमारे साथ में अभी बैठे हैं। तो हमको दुख करना ही नहीं चाहिए। दुख हमारा स्वभाव नहीं है, हमारा ओरिजिनल स्वभाव है सबके ऊपर प्रेम रखना, करुणा रखना, सबके ऊपर अच्छा भाव रखना, किसी का बुरा नहीं करने का, किसी की निंदा नहीं करने की। हो सके तो किसी का बुरा मत करो, लेकिन किसी के लिए बुरा मत विचार भी मत करो, किसी के लिए बुरा सोचना भी बहुत पाप है। ऐसा जब से मैंने आनापान सती ध्यान में आ गई तब से मुझे ये ज्ञान हो गया। हम शांत हो जाएंगे, पीर गंभीर हो जाएंगे। क्यों रोते हो? क्यों? क्या लेके आए थे? कुछ लेके नहीं आए और कुछ लेके नहीं गए। अभी तक जो भी गए या कुछ लेके गए उसी से हमको सबक लेना चाहिए कि कोई लेके नहीं जाता है, कोई लेके नहीं आता है, तो हम क्यों परेशान होते। हर हमें 24 घंटे परमात्मा की याद में, गुरु की याद में क्यों न बिताए। जितना समय निकल गया है वो तो अज्ञान काल में हमने बिता दिया है, सुख दुख में के अधीन हो गए हैं, लाभ नुकसान पाप पुण्य के अधीन हो गए हैं। लेकिन अब जब से ज्ञान मिला है, आनापान सती ध्यान मिला है, तो हम ज्ञानी बन गए, हम ज्ञानी बन गए हैं और हमारा स्वभाव सुधरना चाहिए। हम पहले जैसे का ही व्यवहार रखेंगे तो कैसे चलेगा। लोग हमारे ऊपर हंसी करेंगे कि ये ध्यानी है, देखो इसका बर्ताव देखो। तो हमारा बर्ताव, हमारा बर्तन ऐसा होना चाहिए कि हमारे से कोई 2 व्यक्ति भी सुधर सके। हमारा आचरण ऐसा शुद्ध और पवित्र निर्मल होना चाहिए। हमारी वाणी में भी निर्मलता आनी चाहिए। जो हम मन से बोलते हैं वो ही करते हैं और वो ही सोचते हैं। तो मन वचन और वाणी से हम एक रूप होना चाहिए। कभी कोई गलत बोलता है, कभी कोई सही बोलता है, ऐसा डबल स्टेटस नहीं रखना चाहिए। तो हम ध्यानी बन गए, हम ज्ञानी बन गए हैं। हम वीर गंभीर प्रेममयी करुणामयी दयावान ऐसे शांति के सागर बन गए। और आत्मा का गुण है दया, प्रेम, करुणा, शांति, आनंद। तो हम वही गुण में क्यों न रहे। हमारी आत्मा की जागृति हो गई है, अब क्यों हम दुखी होते हैं। मन से यह प्रश्न करें कि क्यों दुखी होते हैं। अज्ञान काल में तो बहुत दुख पा लिया, अब तो ज्ञान मिला है। सबको ज्ञान बांटना है, सबको खुशी बांटना है, सबको प्यार करना है, ऐसा मेरा अंदर से आवाज आती है। तो अंदर की आवाज सुनने का मुझे आज
मौका मिला है, वो मौका इस मनुष्य जन्म में क्या पता गुरु का इतना ही मेरे ऊपर उपकार होगा कि आज मुझे उसने अपने चेले के रूप में, मास्टर के रूप में मुझे उसने पसंद किया है। देर जागे है लेकिन देर से जागे है, देर से जागे है लेकिन जागते रहना है, बीच में सो नहीं जाना है, हमारा पुरुषार्थ जारी रखना है। शरीर का तो क्या है, सड़ना गलना उसका गुण धर्म है, शरीर का दुख देना, कभी पौधा होता है तो पौधे में से जब रस्सी निकल जाती है, पल्स निकल जाता है तो कितना आराम मिलता है, कितना सुकून मिलता है। तो ऐसे ही मेरे मन में से, मेरी बुद्धि में से सब कचरा निकल गया है, मैं शांत स्वरूप बन गया। मुझे किसी के साथ कुछ लेना देना नहीं है, कुछ ईर्ष्या नहीं है, किसी के प्रति द्वेष नहीं जाग रहा है, मुझे सभी के प्रति प्रेम भाव ही उत्पन्न हो रहा है। सबको मैं प्रेम देती जाऊं, प्रेम देते देते ही मेरा श्वास लास्ट तक चले और मैं इस कर्म भूमि से, इस बुद्धि लोक से मैं विदाई हो जाऊं और मैं जीते जी मोक्ष को प्राप्त कर लूं, ऐसा मेरा स्वभाव बन जाए। जब मैं मेरा कहती थी तो भगवान ने मुझे मार दिया, अकेले मर। लेकिन अब मुझे मेरा भी नहीं करना है, तेरा भी नहीं करना है, सब कुछ तेरा है, मैं भी तेरी हूँ, ये संसार भी तेरा है, घर के सब लोग भी तेरे हैं और मेरे अंदर जो आत्मा है वो आत्मा सब में मैं देख रही हूँ, मैं आत्मा स्वरूप बन गई हूँ, मैं परम प्रकाश स्वरूप बन गई हूँ, मैं दिव्य प्रकाश पुंज बन गई। मेरा जो मूल स्वभाव था उसी में मैं आ गई। मैं परम धाम में जाने वाली हूँ, परम धाम का प्रकाश मेरे अंदर प्रकाशित हो गया है। मैं परमात्मा के साथ बातचीत कर रही हूँ, मेरी काली गेली अज्ञानी भाषा में वो मेरी बातचीत कर रहा है। अभी 2 मिनट में मौन हो जाऊंगी। आप सब लोग परमात्मा से, गुरु जी से बात करेंगे, हिमालय के ऋषियों से बात करेंगे। आपका कोई भी काम नहीं होता हुआ वो संकल्प भी लेंगे, वो संकल्प आपका 21 दिन में जरूर पूरा होगा। मैं 2 मिनट मौन हो जाती हूँ, भगवान से सबके साथ काली दिली भाषा में बात कीजिए। जैसी भी बात करनी नहीं आवे उसमें ग्रामर नहीं जोड़ना है, कोई शब्द नहीं जोड़ना है, वो प्रार्थना ऐसी होनी चाहिए कि उसको तो शब्द की भी जरूरत नहीं है, शब्द का कपड़ा पहनाने की भी जरूरत नहीं है, वो अपना भाव समझ लेता है, भाव को पहचान लेता है और अपनी इच्छा पूरी कर देता है। 2 मिनट आप लोग संकल्प कीजिए, जो भी परेशानी हो सब उसको सौंप दो, सब अपनी नाव उसको संभालने को दे दो, वो जरूर पूरा होगा। 2 मिनट सब संकल्प करेंगे, अच्छा संकल्प करेंगे, किसी को मर जावे, किसी का बुरा हो जावे, ऐसा संकल्प नहीं करना है, क्योंकि हम ज्ञानी है, सबका भला चाहते हुए हम संकल्प करेंगे, सबके साथ प्रेम से रहेंगे, प्रेम की बात करेंगे परमात्मा के साथ। परमात्मा से बात करते करते रोने का मन होवे, दिल खाली करने का मन होवे तो रो लो, जोर जोर से रोने का मन होवे तो रो लो, हंसने की बात याद आवे तो हंस लो, जो भी करने का है वो सब मूवमेंट को अपने वो शरीर में दबाना है। आज मौका मिला है, आज परमात्मा मेरे ऊपर बहुत खिला है, खुश हो गए हैं, क्योंकि मैं प्रेम की भाषा कर रही हूँ, मैं प्रेम की भाषा से उससे बात कर रही हूँ, मेरा भाव परम पवित्र है, तो मेरी बात जरूर सुन लिया है। रोने का मन होवे, खुला दिल करके रो लो, कोई नहीं है, रूम में मैं अकेली हूँ, मेरे साथ कोई नहीं है, ऐसा महसूस करके, ऐसा अनुभव करके रो लो। जितना भी आप खुले दिल से रोगे, हंसोगे, पूरा दिल आपका हल्का हो जाएगा,
मेडिटेशन में उठने के बाद पूरा हल्कापन महसूस होगा। आज मैं खाली हो गई, मैं खाली हो गई, मैं खाली हो गई, मैं पूर्ण हो गई, मैं पूर्ण हो गई, मैं पूर्ण परम को पा गई, पूरम परम को पा गई। रोकना नहीं, कोई भी आपको याद आवे, कोई ऐसी बड़ी परिस्थिति आपने गुजारी होगी कल में, याद करके रो लो, उसको दिल में से निकाल दो, दिल हल्का हो जाएगा, माइंड हल्का हो जाएगा, शरीर हल्का हो जाएगा। शरीर, माइंड और दिल जितना भी हल्का हो जाएगा उतना परम ऊर्जा का स्रोत हमारे शरीर में बढ़ता चला जाएगा, बढ़ता चला जाएगा, बढ़ता चला जाएगा। आज परमात्मा ने मेरी अपॉइंटमेंट ली है, मैंने उसकी अपॉइंटमेंट नहीं ली है। वो मेरे सामने बैठा है, मेरा दुख सुनने के लिए, सुख सुनने के लिए। आज वो फ्री होके बैठा है। सारा पूरा कहानी सुना दो, कहानी सुना दो। ये अज्ञान काल में हमने पैदा की थी। ज्ञान काल में तो अभी कोई हमारा दुख सुख से हम परे हो गए हैं, लाभ हानि से हम परे हो गए हैं, धूप छाव से हम परे हो गए। ऐसा महसूस करो, महसूस करो। क्यों रोता है, क्यों रोते हैं? क्या क्योंकि शिव को हमने जीव बना दिया है, तो जीवात्मा दुखी सुखी होता है। ये शिवरात्रि गई तब हमने उपवास किया, तन का किया, मन का नहीं किया। शिव एक तत्व है, तो जीव बना दिया है आत्मा को, तो जीव दुखी होता है। शिव दुखी होता नहीं है, किसी को दुखी नहीं करता है। तो हम भी अभी जीव में से शिव बनने जा रहे हैं। शिव तत्व मेरे अंदर ही है। मुझे आज ही पता चला कि मैं शिव हूँ, मैं शिव हूँ, मैं शक्ति हूँ, मैं शक्ति हूँ। मेरे अंदर अपार शक्ति का स्रोत बह रहा है, अपार शक्ति मेरे अंदर आ रही है। दिव्य प्रकाश की परम चेतना मेरे अंदर आ रही है, आ रही है। सुमित्रा मैडम। यस मास्टर। अभी 2 मिनट में मैं ध्यान से उठाती हूँ मास्टर, तो आपको इनवाइट करती हूँ प्लीज। मैं आपको को होस्ट बनाती हूँ जब तक। सब दुख दर्द का पोटला जो हम बांध के सिर के ऊपर फिरते हैं कि मुझे ही दुख है, मुझे ही सुख है, मैं ही सुखी हूँ, मैं ही दुखी हूँ। लेकिन मैं तो बोलती हूँ कि जो किसी को भी आत्मज्ञान नहीं हुआ है, आत्मा समर्पण नहीं हुआ है, वो सब दुखी है। जिसने आत्मा पहचान लिया कि मैं कौन हूँ, वो सब सुखी है। चाहे वो गाय झुपड़े में भी क्यों नहीं रहता हो, लेकिन मेरे लिए सुखी है। उसने आत्मा को शिव बना दिया है, जीव को शिव बना दिया है। तो हम भी आज कोशिश करेंगे कि मैं भी जीव में से शिव बनने जा रही हूँ। लास्ट 1 मेरे मिनट अंदर ही वो तत्व है। लास्ट 1 मिनट। रिलैक्स 5 सेकंड अपने हाथ दोनों चेहरे के ऊपर हथेली रख देंगे। 5 सेकंड होल्ड करेंगे। 1 2 3 4 5। दोनों हाथों को आपके सामने लेके हाथ धीरे धीरे नीचे रख देंगे और ध्यान में से बाहर आने की विश्व चेतना में हम खो गए थे, तो शरीर की चेतना में आने का प्रयास करेंगे। और सब ज्ञानियों को, सब मास्टर को हेलो। थैंक यू ज्योति जी। यस मास्टर। निशा जी बोलिए। हाँ, मैं ये कह रही थी, मैम ने बहुत अच्छा ध्यान कराया। मुझे ये लास्ट में ये नहीं समझ में आ रहा था कि मैं नींद में आ रही हूँ या मैं चेतना में हूँ कि कहाँ हूँ। ये निशा जी 1 मिनट में अभी जो सुधाकर जी ज्वाइन कर चुके हैं वो अपना अनुभव शेयर करेंगे, उसके बाद सवाल जवाब लेंगे। तो आप ओके सवाल अपना रखिए प्लीज। ओके, थैंक यू। हाँ तो दोस्तों हमारे बीच में सुधाकर जी आ चुके हैं, तो वो आज अपनी ध्यान जर्नी के बारे में आपको बताएंगे। उन्होंने ध्यान में आने से उनको क्या क्या बेनिफिट्स हुए हैं वो आपके साथ साझा करेंगे।
आइए हम सब मिलके सुधाकर जी को वेलकम करते हैं। सुधाकर जी, बहुत बहुत स्वागत है इस मंच पे आपका। ओवर टू यू सुधाकर जी। नमस्ते नमस्ते, आत्मवंदन मास्टरों को सभी को। सुन रहे हैं मैम? ऑडियो यस क्लियर है? मास्टर, यस मास्टर, चलिए। ओके, थैंक यू सो मच। मेरा नाम सुधाकर पोराना है, मैं बेंगलुरु से। मैं 2009 में ध्यान में जुड़ा हुआ है, आनापानसति ध्यान में। पहले मैं ये सभी दूसरा ऑर्गेनाइजेशन में थे, इस्कॉन और SSY और रामकृष्ण मिशन और सब चीजें बहुत। लेकिन मुझे कुछ भी कहीं भी जाने से भी, मंदिर जाने से भी, भगवान बारे में कुछ भी, ये भक्ति मार्ग में जाने से भी मुझे इनर से और दूसरा है, मेरा लाइफ पर्पस ये नहीं है, दूसरा है। लेकिन घर में सभी मंदिर जा रहे थे, सभी जा रहे थे, मैं भी साथ में जाने से भी मैं अंदर जाके नमस्कार करने के लिए और मंत्र पठन करने के लिए मुझे नहीं अच्छा नहीं लगता। बाद में एक बार क्या हुआ, मैं टीवी में गत जन्म प्रीवियस लाइफ का एक ये सेशन चल रहे थे। गत जन्म रहस्य मतलब सीक्रेट ऑफ पास्ट लाइफ। वो पास्ट लाइफ में क्या हो रहे थे, मैं एक हमारा गुरुजी रामचंद्र गुरुजी बेंगलोर में, रामचंद्र गुरुजी ने टीवी चैनल में कर रहे थे डेली गत जन्म रहस्य। गत जन्म रहस्य कहने से उनको ट्रांसफर लेके जाते थे। ट्रांसफर लेके जाने के बाद उसमें बात करने से वो इमिडिएट प्रीवियस लाइफ जाता था। ले तो एक जन्म में जानवर थे, एक जन्म में बर्ड थे, मतलब ऐसे डिफरेंट मुझे लगा ये भी पॉसिबल है क्या। मैं सोच रहा था यही एक ही जन्म फाइनल है, हमारा मानव जन्म है यही फाइनल है, और जन्म है क्या, मेरे को डाउट आने लगा। बाद में उसमें डेली देख रहा था, उसमें बहुत चीज अच्छा सुना, लेकिन ये तो क्लैरिटी मिला मुझे, क्योंकि ये एक जन्म नहीं है, बहुत जन्म से हम लोग आए हैं, इसलिए डिफरेंट ये डायरेक्ट अभी ट्रांस लेके जाने से वो पिछले जन्म में कहाँ था, क्या कर रहा था, कौन कौन बीवी बच्चे सभी बता रहा था। बाद में ठीक है, मैं भी इसके बारे में मैं सीखना, मुझे भी मालूम होना बोलकर क्या किया, एक बार रामचंद्र गुरु जी को मीट किया। डायरेक्ट मीट करने के बाद सर मैं भी ये सीखना चाहता हूँ। ठीक है, बाद में वर्कशॉप अटेंड करते थे मैं। एक बार देखिए कैसे, एक बार 2 days का वर्कशॉप वो लोग कंडक्ट किए। कहाँ कंडक्ट किए? पिरामिड वैली में कंडक्ट किए, बेंगलोर पिरामिड वैली में वर्कशॉप कंडक्ट किए। लेकिन देखिए मेरे को किधर लेके गया, मेरा क्या लाइफ पर्पस था, मैं क्या सोच रहा था, वहां चले गए। पिरामिड वैली में एक वर्कशॉप अटेंड किया, ये पास्ट लाइफ रिग्रेशन, सेल्फ हिप्नोसिस, उसके बारे में पता हुआ। लेकिन मेरे को पिछले जन्म में देखने के लिए नहीं हुआ, क्योंकि उसको उतना इजी नहीं है, वो ट्रांस को जाने के लिए उतना इजी नहीं है। फिर भी मेरे को इंटरेस्ट था, सीखने के लिए गया। बाद में बीच में बाहर आया, एक बड़ा पिरामिड देखा हूँ, ये क्या है पूछा, नहीं एक पिरामिड है, ये ध्यान करने के लिए पिरामिड है, उसका अंदर ध्यान करने से आपको बहुत एनर्जी आता है, और कुछ भी आप जो वो सोचता है, आपको क्या क्या चाहिए, ये ध्यान में मिल जाएगा। उसको आनापानसति ध्यान कहते हैं, आप वो सीख सकता है। मैं एक बार गया, जाने के बाद वो इंक्वायरी ऑफिस में पूछा, सर इसके बारे में मुझे मालूम होना, ये क्या ध्यान है। अभी तक ध्यान बोलने से मैं क्या सोच रहा था, मंदिर में जाके मंत्र पठन करके स्वामी जी को ऐसे नमस्कार करने को वही सोचा था, लेकिन ये ऐसा नहीं है। बाद में मुझे बिठाया ध्यान के लिए। माय डियर मास्टर्स, जो ध्यान में बैठा हूँ, विद इन 5 मिनट्स में मैं डीप चला गया। मुझे पता नहीं हुआ ये क्या हुआ, मुझे क्या, ये हाफ एन आवर तक मेरे को कुछ भी मालूम नहीं, मैं कहाँ है, क्या हुआ, कैसे। बाद में
अलर्ट हुआ, देख रहा हूँ क्या हुआ मुझे। हाफ एन आवर में किधर था कहीं गए मालूम नहीं, लेकिन मेरे को ब्रह्मांड ब्लिसफुल स्टेट मिला। ओनली फर्स्ट सिटिंग में हाफ एन आवर में ब्लिसफुल स्टेट मिला। मिलने के बाद बहुत इतना खुश हो रहा है, एक इसके लिए मैं ढूंढ रहा था अभी तक, अभी मिला हूँ। लेकिन बाद में हमारा गुरुजी वर्कशॉप कंप्लीट करके मैं बेंगलुरु वापस आ गया। आने के बाद मेरे को दिल में उदय आई, मेरे को वो अच्छा है उधर जाना, वही का सीखना बोल के टोटली ट्रांसफॉर्म्ड। मेरा पूरा सभी डिलीट कर दिया पहले का, अभी ओनली पीएसएसएम में जाएगा बोलकर। तो पीएसएसएम स्टार्ट किया, मैं आनापानसति ध्यान सीख लिया। सीखने के बाद मेरे को बहुत अच्छा लगा। विद इन वन मंथ में मेरा बीबी और बच्चे भी ध्यान में आ गया। बाद में 2 महीने के अंदर नॉन वेज से प्योर वेजिटेरियन बन गया, होल फैमिली। एंड होल फैमिली मेडिटेशन विद वेजिटेरियन। इतना इजी कैसे हुआ? वो एनर्जी और ऊर्जा से हम ध्यान सीखते, उससे मिला। बाद में सीखने के बाद में चुप, कोई भी ध्यान सीखता है, कोई भी नहीं बैठते, चुप के नहीं बैठते। ठीक है, अभी गौतम बुद्ध को ज्ञानोदय हुआ, ज्ञानोदय होने के बाद वो चुप के नहीं बैठा, वो किसी को भी बोलना, पहले उनको फ्रेंड्स को बोलना, बाद में सभी को बोलना बोलकर सही घूमते घूमते सभी किसको इतना आदमी को इन्फॉर्म किया। ऐसे हमको भी ऐसे लगा, ठीक है हम भी ये ध्यान प्रचार करना, सभी को बोलना। मैं स्टार्ट किया इमिडिएट, मैं सीखने के बाद नेक्स्ट डे से मैं सभी को सीखने के लिए सब मेडिटेशन क्या है, कैसे करना है, ऐसे चला गया। जाने के बाद 2010 में पत्री सर को मीट किया मैं पिरामिड वैली में। ग्लोबल कांग्रेस चल रहे थे उस टाइम में, पत्री सर को मीट करके गए। गेट में पूछा पत्री सर है क्या? हाँ है। बाद में जाने के बाद मैं देख रहा हूँ बड़ा स्टेज रहेगा, स्टेज में एक गुरुजी बैठता है, बाद में डिफरेंट डिफरेंट कलर्स ड्रेस होता है। मैं ढूंढ रहा हूँ, कुछ भी स्टेज नहीं, कुछ भी नहीं, कहाँ है मालूम नहीं। ऐसे जा रहा हूँ, कैफेटेरिया है, एक कैफेटेरिया में चेयर में, नॉर्मल चेयर में बैठे है पत्री सर, और सभी 10 to 15 मास्टर्स खड़ा होके बात कर रहे हैं। मैं जा रहा हूँ, सभी कहीं भी नहीं गए, जो लोग था ना वहां गए। जाने के बाद देखा है पत्री सर फेस, पत्री सर मैं क्या सोचे, वो बड़ा बैनर में बहुत फ्लूट है, डिफरेंट है, लेकिन वेरी सिंपल है। मुझे लगा इतना सिंपल में इतना, मुझे जाने के बाद इमीडिएट में देखा हूँ सर को, सर को देखकर नमस्कार किया। सर भी क्यों आया इधर पूछे, सर ध्यान सीखने के लिए आया हूँ। ध्यान आप ऑलरेडी सीख लिया, ध्यान प्रचार करने के लिए आया। मुझे क्या बोल रहे गुरुजी ने, मतलब पिछले जन्म में ऑलरेडी आप ये कंप्लीट कर दिए ध्यान, लेकिन ये ध्यान प्रचार के लिए आप आए बोलकर सर ने बोला है। बहुत खुश हो गया। बाद में फर्स्ट टाइम आई कांटेक्ट हुआ, सर ने आई टू आई कांटेक्ट देखने के बाद मुझे लगा कुछ ऊर्जा हमारा अंदर आ गया, आई टू आई कांटेक्ट में अंदर आ गया, पूरा ट्रांसफॉर्मेशन हो गया उस दिन। उस दिन से मेरे को मुझे लगा नो, आई नेवर लीव दिस, ये बहुत अच्छा है। लेकर स्टार्ट किया मैं ध्यान प्रचार, सभी गांव गांव और पॉम्पलेट सभी को देना, इसके बारे में ऑनलाइन ऑफलाइन ऐसे जाने के लिए शुरू किया। तो पत्री सर ने जब बेंगलुरु आता है, बेंगलुरु सर का साथ सभी कभी भी मैं बैठता था, उनका साथ सभी एक्सपीरियंस शेयर करता था। बाद में पत्री सर ने कहीं भी जाने से भी उनका साथ जाता था। टोटल 15 इयर्स पत्री जी सर का साथ हम लोग काम किए, और वेजिटेरियन रैलीज होने से भी वहाँ पे अटेंड करते थे। बाद में सर ने ध्यानमा चक्र करताल में और बुद्ध पूर्णिमा बेंगलुरु में, कहीं भी जाने से भी हम लोग, मैं सॉफ्टवेयर कंपनी में काम कर रहा हूँ, एक बेंगलुरु में, एक यूएस कंपनी में, सॉफ्टवेयर कंपनी में काम कर बाद में जो टाइम बचाता है आफ्टर 8 hours फॉर कंपनी और 4 hours फॉर फैमिली,
और एंटायर आवर्स फॉर ओनली मेडिटेशन। सोता है नहीं सोता है मुझे मालूम नहीं, लेकिन ध्यान करता हूँ, मैं ध्यान प्रचार करता हूँ। नहीं तो मैं ये सीखने के बाद मैं क्या स्टार्ट किया, कोविड आया ना, कोविड टाइम में से क्या हुआ, सभी जूम स्टार्ट हो गया। बहुत अच्छा लगा, बहुत सभी के लिए वो एनलाइटेंड है। जूम स्टार्ट हुआ, मैं टीचिंग स्टार्ट करने स्टार्ट हुआ। मुझे एक्चुअली, मैं एक्चुअली कन्नड़ा वाला हूं। कन्नड़ा छोड़कर कुछ भी नहीं आता था मुझे। जब ध्यान सीख लिया, पत्री सर को मैं पूछा, सर मैं मुझे आपने जैसे मैं मुझे भी तेलुगु आना चाहिए, तेलुगु आने से मैं भी स्प्रेड कर सकता हूँ, मेरे को लैंग्वेज चाहिए बोलने से। कुछ भी नहीं, आप ध्यान करो, ध्यान करके कुछ आप जस्ट स्टार्ट करो। मैं इस लैंग्वेज में, डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेज में मैं क्लास लेने चाहता हूँ। ऐसे सेम पत्र जैसे मैं सोचा हूँ। लेकिन माय डियर मास्टर्स, अभी कन्नड़ा, तेलुगु, हिंदी, इंग्लिश, 4 लैंग्वेज में मैं क्लास, ऑफलाइन ऑनलाइन क्लास लेता हूँ। कम से कम टिल नाउ लाख का ऊपर, आफ्टर 1,50,000 मास्टर्स को मैं प्रचार मेडिटेशन सिखाऊं। मेरा ये सर्विस में अभी तक 8,750 videos only Anapanasati, about पत्रीजी एंड पत्रीजी जो बुक्स रेफर किया है, वो बुक्स का सभी 8,750 वीडियोस है। अब कभी भी मेरा नाम डालने से आपको आ जाएगा। मैं नॉर्थ इंडिया में पीएमसी गुजरात, राजस्थान, बिहार, मुंबई, कलकत्ता, बहुत है। ऑलमोस्ट 70-90% नॉर्थ इंडिया में मैं क्लास लिया हूँ। आप देख सकते हैं मेरा नाम डालने से। फिर भी साउथ इंडिया में मुझे क्या है, पत्री सर ने जो बताया सब चीज में रीच होना चाहिए। अभी अब्रॉड में भी क्लास लिया हूँ, साउथ अफ्रीका और आयरलैंड, और कुछ भी होने से भी मैं लास्ट श्वास रहने तक यही पत्री सर का जो मिशन क्या है, मेडिटेशन, ध्यान जगत, शाकार जगत, पिरामिड जगत, और सेवा सेवा सेवा, सर्विस सर्विस सर्विस। इसलिए मैं आई विल नॉट वेस्ट अ सिंगल मिनट आल्सो। मैं और मेरा फैमिली सब ध्यान कर रहे, हमारे प्रचार कर रहे। बाद में शाकार रैलीस है, शाकार रैलीस में बहुत कहीं भी जाने से भी हम लोग फर्स्ट रहते हैं। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो ऐसे करके अभी तक ऐसे इसमें आ गया। लेकिन मेरा एक एक्सपीरियंस बताता हूँ। ये ध्यान में क्या हुआ, ध्यान करके क्या हुआ, मुझे बहुत नेगेटिव थॉट्स था, और नौकरी भी अच्छा नहीं मिलता था मेरे को। किधर भी 6 महीने के बाद मुझे जॉब नहीं होता। ध्यान जब सीखा हूँ, बाद में कहीं भी जाने से भी मिनिमम 5 years में काम कर रहा हूँ। इंटरव्यू के लिए जाएगा तो इंटरव्यू में क्या क्या पूछते हैं मुझे मालूम नहीं, डरता था। लेकिन हम जाने के बाद इंटरव्यू पूछने वाला मैनेजर कुछ भी नहीं पूछ सकता। ओके, मैं इंटरव्यू, ओके टेल मी योरसेल्फ, ऐसे पूछ रहा था। बाद में बीच में एक फोन आता था, फोन में बात कर रहा था बाद में। लेकिन माय डियर मास्टर्स, हम ध्यान जाने से, मेडिटेटर जाने से हमारा ऊर्जा ऊर्जा में वो लोग गिर जाएगा, हमारा ऊर्जा फुल बढ़ जाएगा। उनको देखो, पूछने के लिए, क्वेश्चन पूछने के लिए मन नहीं आ रही, मुंह नहीं आ रहे। बाद में 2-3 बार फोन आया, सुधाकर जी आप यू हैव बीन सेलेक्टेड, यू कैन जॉइन फ्रॉम टुमारो ऑनवर्ड्स, ऐसे बोल दो। लेकिन बहुत कंपनी में ऐसे ही हुआ। क्यों? बिकॉज ऑफ एनर्जी। ध्यान से उतना एनर्जी होता है, हमको क्या क्या चाहिए वही मिलता है। बाद में पे ध्यान स्टार्टिंग में मैं ज्वाइन करने टाइम मैं हमारे घर से 30 किलोमीटर जा रहा था काम के लिए। बाद में ज्यादा 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 मेडिटेशन करने के बाद क्या हुआ, हमारा कंपनी 15 किलोमीटर को नजदीक आ गया। ठीक है, 15 हो गया तो थोड़ा टाइम बच गया। क्यों बच गया? 1 आवर में जो टाइम वेस्ट कर रहे, ये नजदीक में जाने से वो टाइम को यूटिलाइज करो, ध्यान प्रचार के लिए यूटिलाइज करो। बाद में और ज्यादा ज्यादा मेडिटेशन करने के बाद कंपनी 5 किलोमीटर का नजदीक में आ गई। माय डियर मास्टर्स, यू बिलीव और नॉट,
हमारे घर को अभी ओनली 1 किलोमीटर कंपनी। वही बिकॉज ऑफ ध्यान एनर्जी, मेडिटेशन एनर्जी एंड वन मोर थिंग, क्यों नजदीक आया बोलने से, ये टाइम को आप यूटिलाइज करो, स्पिरिचुअल के लिए यूटिलाइज करो, सभी को ध्यान प्रचार के लिए, नहीं तो ये जूम के लिए। माय डियर मास्टर्स, मुझे क्या है, पत्री सर ने जो बताया, रेफर किया बुक्स, और रेफर सभी फॉरेन का बुक्स में कन्नड़ में ट्रांसलेशन करके मैं क्लास लेता हूँ। सभी को उतना चांस नहीं मिलता है, बुक कहाँ मिलता है, क्या मिलता है, कौन कौन सा बुक पढ़ना नहीं पढ़ना, कुछ भी नहीं आता। लेकिन मुझे क्या है, वो तो इजी वे, सब इंग्लिश, और मैं जब बताया ना सभी लैंग्वेज, 5 लैंग्वेज आई कैन स्पीक, लेकिन कन्नड़ में, एक्चुअली आई एम फ्रॉम कर्नाटका, आई हैव टू गिव द रेस्पेक्ट टू कर्नाटक पीपल फर्स्ट। तो इसलिए सब लैंग्वेज कन्नड़ में ट्रांसलेशन करके मैं क्लास लेता हूँ। बाद में नॉर्थ इंडिया में बहुत लिया हूँ, और नेक्स्ट मैं इधर महातौर फाउंडेशन का बारे में बताता हूँ। 2010 में, 2009 में ध्यान में आया हूँ। 2010 में रंगस्वामी सर, रंगनाथ सर मुझे मीट हुआ। उस टाइम में CMRS मेडिटेशन सेंटर था, बहुत सीखा हूँ CMRS सेंटर से। मैं अभी तक इतना मैं इम्प्रूव हुआ, स्पिरिचुअल ग्रोथ हुआ, बिकॉज ऑफ रंगस्वामी सर एंड CMRS सेंटर। ये भी हमारे घर को 2 किलोमीटर है। देखिए सब मुझे क्या क्या चाहिए वो हमारा पास आ जाता है। जब प्यूरिटी होता है, क्लैरिटी होता है, ध्यान शक्ति होता है, रेगुलर मेडिटेशन करते हैं, आपको क्या चाहिए यूनिवर्स आपको आ जाता है, आपका पास भेज देते। ओनली वी हैव टू ऑब्जर्व, वी हैव टू बी विथ ब्रेथ, दैट्स ऑल। ये ब्रेथ के साथ रहने से पूरे यूनिवर्स आपका नीचे गिर जाते हैं, आप यूनिवर्स आपका साथ रहता है। ये तो दैट इज माय एक्सपीरियंस। बाद में ऐसा होने के बाद ऐसे चल रहा था, अभी भी टिल नाउ आई एम टेकिंग क्लासेस एंड कंपनी भी काम कर रहा हूँ, फैमिली अच्छा देखता हूँ, बाद में ऐसे क्लासेस भी लेता हूँ। लेकिन इम्पोर्टेंट एक इंसिडेंट हुआ मेरा लाइफ में। एक मिनट, ಒಂದು 5 ನಿಮಿಷ, 5 ನಿಮಿಷ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತೀನಿ, ಏನು ಒಂದು 5 ನಿಮಿಷ ಇಲ್ಲ, ಅದೇ ಬನ್ನಿ। ओके, सो लास्ट क्या हुआ, मैं और बीबी, 2 बेटियां, डॉटर। सो 2012 में बड़ा बेटी मर गए। 2012 में मर गए बोले से, शी वाज आल्सो मेडिटेटर। हमको, मेरा बीबी को बहुत डिप्रेशन में चला गया, क्योंकि ऑलरेडी 13 इयर्स ओल्ड डॉटर मर गए बिकॉज ऑफ ब्लड वॉमिटिंग होते थे, ब्लडिंग वॉमिट होते थे। हम लोग हॉस्पिटल में लेके जाने से, वो दिखाने से भी वो लोग बोलते थे कुछ भी नहीं बता सकते, क्योंकि दे कैन नॉट डायग्नोज व्हाट इज द रीजन, व्हाट इज द रूट कॉज, क्या हुआ एक्चुअली नहीं। विद इन 15 days में शी हैज वेकेटेड बॉडी, माय डॉटर। बाद में वो देखकर मेरा बीबी पूरा परेशान होके, डिप्रेशन होके, मेंटल जैसे हो गया। मैं कितना बोल रहा हूँ ध्यान करो, ये करो, नहीं, कुछ भी नहीं चाहिए। आई वांट माय डॉटर, दैट्स ऑल। कुछ भी क्या करते हैं मुझे मालूम नहीं। चलो जाएंगे, पत्री सर के साथ जाएंगे, मुझे सभी हेल्प करते हैं ना पत्री सर, मुझे बेटी चाहिए, चलो जाएंगे। नहीं, ऐसे वो नहीं होगा, ऑलरेडी तो डिजाइन जैसे होता है, डिजाइन जैसे हो गया, नहीं सुनता हूँ, बहुत ये किया। बाद में ठीक है जाएंगे। सुनो, बाद में एक दिन आके, मतलब बाद ये चिल्ड्रन हो गया ना, 2 बेटियां, ये फैमिली ऑपरेशन हुआ था 2000 में ऑपरेशन हुआ था, फैमिली ऑपरेशन। अभी चांस नहीं है, बेटी बच्चे होने के लिए चांस नहीं है। बाद में एक बार आके मुझे पूछे, एक काम करेंगे, वो सोल को हम बुला सकते हैं? बुला के क्या करेगा? नहीं, मुझे वही सोल मेरा गर्भ में फिर आना, मेरे को फायदा होना। कैसे हो सकता है यार, ऑलरेडी फैमिली ऑपरेशन है आपको? नहीं, पर नहीं, हम हॉस्पिटल जाएंगे।
हॉस्पिटल जाके डॉक्टर को पूछ के री ऑपरेशन करेंगे। बाद में सेम ठीक है, जाएंगे। जाने के बाद री ऑपरेशन हॉस्पिटल में गया, मैं डॉक्टर ने बताया, ए आप मेंटल है क्या, 15 ईयर्स हो गया ऑपरेशन हो गया, अभी री ऑपरेशन कैसे हो सकते? ठीक है करूंगा, लेकिन बच्चे होता ही फायदा होता नहीं तो कैसे बोल सकते? नहीं मैडम, हम कैसे भी देखेगा, आप जस्ट री ऑपरेशन करो। करने के बाद वो ठीक है, री ऑपरेशन किया। बाद में आफ्टर 6 मंथ रेस्टिंग में था। बाद में मैं और मेरा बेबी ध्यान में बैठे, डेली 4 to 5 आवर्स जस्ट ध्यान, दोनों मेडिटेशन कर कर वो सोल को इन्वाइट किया, जो ऑलरेडी बेटी सोल गए थे ना, इन्वाइट मतलब और एक बार चांस देते, आप आ जाओ बोल के। बाद में फर्स्ट मना किया, नो नो आई एम वेरी हैप्पी। जो जाने वाला कोई भी आने के लिए तैयार नहीं होता, क्योंकि वहां से बहुत एंजॉयमेंट है हायर वर्ल्ड्स में। सो ओके। बहुत खुश हो गया, मैं नहीं आता हूँ इधर, आई एम एवरीथिंग इज फाइन, आई एम हैप्पी। क्यों आना नीचे अर्थ में, क्यों आना, क्यों टेंशन लेने के लिए आना, ऐसे बोल। बाद में मेरा बीबी को भी ऐसे है, लेकिन दोनों बात नहीं किया, मुझे बोला बोल के बात नहीं किया। बाद में आफ्टर 1.5 मंथ में जब बात करने टाइम, सुनो माय डियर मास्टर्स, आई एम कनेक्टिंग टू द सोल, कॉन्टेक्ट टू सोल, स्पीकिंग टू सोल। बाद में लास्ट में अग्री किया। मैं क्या क्यों अग्री किया, और एक बार आ जाओ, हम लोक कल्याण वर्क करेंगे, इसमें सभी ये चांस दे दो, हम सभी सभी ये करेंगे, लोक कल्याण वर्क करेंगे। बाद में एक्सेप्ट किया। ठीक है, एक्सेप्ट करने के बाद हम दोनों मेडिटेशन करके करके क्या हुआ, एज यूजुअल 9 मंथ्स 10 मंथ्स होने के बाद उसका अंदर ये होता है ना, स्कैनिंग स्कैनिंग चेक करने के लिए एक बार गए। जाने के बाद क्या होता है, डॉक्टर मुझे बुलाया, आज इधर आ जाओ, देखो वो बेटा बेटी ने नहीं बोला, अब बेबी देखो, ये बेबी ये नमस्कार कर रहे देखो बोला। मैं जाके देखने से उसको लगता है ये नमस्कार, मुझे लगता है ये ध्यान है, ये आनापानसति ध्यान ऑलरेडी अंदर से शुरू कर दिया, क्योंकि प्रीवियस लाइफ में भी शी वाज डूइंग मेडिटेशन, आनापानसति मेडिटेशन। एंड ब्रोना में भी देखा हूँ ऐसे बैठे, पूरा पाँव पाँव में रख के ऐसे देख लिया, मुझे बहुत खुशी हो गया। ओके, ऑलरेडी स्टार्टेड मेडिटेशन। सो नेक्स्ट 2015 में, नाउ रिसेंटली 2015 में बच्चे फायदा हुआ, लड़की से लड़का फायदा हुआ, सेम सोल सेम फेस। आप कभी भी एक बार आपको फोटोज भेजता हूँ सुमित्रा मैडम को, यस जो सर। बेटी फेस अभी बेटा फेस, दोनों सेम है, कैरेक्टर सेम है, एक्टिविटी सेम है, लेकिन सेम सोल we got like a boy baby. Still he is studying a third standard. Once I'll show you, and I'll send the photos, and see, everything is possible in meditation. So how lucky we are. And मैं बहुत अच्छा किया काम बोलकर, मैं और मेरे बीवी बच्चे पत्री सर के साथ गए, सर ऐसे हो गया, सर ऐसे किया ऐसे किया। हम सोचा वो शाबाश बोलता है बोल के, बाद में थप्पड़ मारा मुझे, सर क्यों सर, यू फूड ऑलरेडी पोस्ट ग्रेजुएशन पढ़ा ऑलरेडी, फिर इले क्या कि हाई स्कूल में क्यों डाला है वो स्टूडेंट को, मतलब शी इज ऑलरेडी एनलाइटेंड होने के सोल को क्यों बुलाया, नो यू शुड नॉट, ऐसे गाली दिया। मेरा बीबी से ऐसे हुआ सर, ऐसे रिक्वेस्ट करके ठीक है बोलने के बाद उस टाइम से इतना हम लोग इसमें मेडिटेशन में मिला, और ये संतोष, ये हैप्पीनेस सभी को देना बोलकर मैं कंटिन्यू कीप ऑन, आई एम गिविंग द सेशंस एंड एक्सपीरियंसेस ऑल्सो, सो मेनी एक्सपीरियंसेस मुझे हुआ है। नेक्स्ट टाइम और बाकी बताएंगे। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग अपॉर्चुनिटी मैडम, थैंक यू। थैंक यू सर सुधाकर जी, बहुत ही एक्सट्रीमली गुड एक्सपीरियंस, और मैं भी दिल से बहुत ही हैप्पी हूँ। मेरे पास कोई शब्द नहीं है आपकी उसके लिए कहने के लिए। आई एम सो ग्लैड। और आप आते रहिए, ऐसे ही हमारे ध्यानियों का उत्साह बढ़ाते रहिए सर। मेरी ये आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप मंथ में एक बार तो जरूर मोटिवेशन के लिए आइएगा प्लीज।
ठीक है, ठीक है, ठीक ठीक। हाँ, मुझे और मैडम अनदर 5 मिनट्स आई कैन बाद में या एग्जिट हो। इट्स ओके या नहीं, कुछ कोई बात करने से वो तो 5 मिनट तक मैं चांस दे सकता हूँ, कोई भी या मास्टर, कोई भी किसी का सवाल रहेगा तो आप पूछ 5 मिनट्स सकते हैं। में सिंपल में बात करने के लिए। जी यस मास्टर, कोई सवाल पूछना चाहता है तो हैंड रेज हेलो। कीजिए। यस हेलो। मास्टर। हाँ, हेलो। यस। नमस्ते। हाँ, नमस्ते। नमस्ते सर। सर एक चीज बताइए, आपने इतना अच्छा बताया, ये होता है, ये तो हम बिलीव करते हैं, है ना, ऐसा होता है, लेकिन ध्यान, मतलब आप इतना ध्यान लगा कैसे सकते हैं, ये नहीं समझ में आता, ये होना कैसे चाहिए, ये नहीं समझ में आता। जैसे चक्रास कैसे हम हील करें, ये क्या हो। और एक चीज हमें और बता दीजिए, रेकी जो रेकी होता है, हीलिंग होती है, और लांबा फायर हीलिंग होती है, ये सब सही में होता है या नहीं होता है ये? मैम दोनों चीजें मिक्स कर रहे हो। नहीं नहीं, नहीं पर नहीं मैडम, हाँ, हाँ। हम्म, आप जो बताया, मैं भी सभी पहले ऐसे था। अभी देखो, आप पूरा भूल जाइए, ओनली आनापानसति पकड़ लिए। क्यों बोलने से ऑलरेडी उसमें डिस्टरबेंस ज्यादा होता है। क्यों बोलने से हीलिंग, यू कैनॉट हील, कोई भी आपको हील नहीं कर सकते। हम खुद हील करना और रॉन्ग है। बाद में हम्म। ये और क्या बोला मैडम, चक्रा से एक्टिवेशन, हाँ, हाँ। चक्रास। रेखा, ओके। रेखा में क्या होता है, रेखा ये करने से आप पर्पसफुली एक्टिवेट करते हैं चक्रा, ओके। हम्म, पर्पसफुली करता है वो रॉन्ग है। क्योंकि एक एक बात एक सुन लिए अभी, एक पूरी खाता है, अभी सपोज पूरी खा लिया, ओके, पूरी खा ली। पूरी खाने के बाद आप, ओके, पूरी अभी इंस्टेंटेड को जाना, ये स्टमक को जाना, लिवर को जाना, पैंक्रियास जाना, आप बोलने से जाएगा, नहीं तो ऑटोमेटिक जाएगा आप खाना खाने से। ऑटोमेटिक जाएगा सर। ठीक है, अभी क्या ये लोग क्या करते हैं, ठीक है बोलो, वो लोग एक्टिवेशन करते हैं ना, आप भी बोलो, ओके, अभी चपाती और अंदर गए, बाद में लंग्स पास गए। ऐसे बोलने से भी कुछ नहीं फर्क है, वो ऑटोमेटिक जाएगा, डाइजेशन हो जाएगा, मोशन भी हो जाएगा। सेम चीज ये चक्रास एक्टिवेशन एंड हीलिंग, ये सभी काम नहीं होता है। आप खुद ध्यान करने से आप खुद अंदर में एक होता है। तो कोई भी एक्टिवेशन करने के लिए नो, देयर इज नो चांस। ओके, ओके। ओके, ओनली डू मेडिटेशन। आपने आप देखना बस, हम्म। अंदर अंदर से आपको आ जाएगा। नहीं तो जैसे ये लोग आजकल कर रहे हैं ना, जैसे एक है, उन लोगों ने कहा आप रेकी हीलिंग सीख लीजिए और इससे बहुत आराम मिलता है, एक लामा फायर है, वो एक डिस्टेंस एक वालों को एग्जाम्पल, भी हीलिंग कर देते हैं, तो ये सब होता है या नहीं होता, ये नहीं समझ में आ रहा। करेक्ट करेक्ट है, हम्म, बताओ। एक एमबीबीएस डॉक्टर है, एक एमबीबीएस डॉक्टर है, रेकी सीख कर हम्म, मुझे फोन किए, एमबीबीएस डॉक्टर, सर जी हम्म, मुझे पूरा सिर दर्द हो रहा है, पूरा वेट हो रहा है, पत्थर जैसे हो रहा है, मुझे कंट्रोल करने के लिए रहे, कैसे भी आप हेल्प करो। मैं यहाँ क्या हेल्प करूं मैडम, ऑलरेडी डॉक्टर है, आपको एमबीबीएस पढ़ा है, मैं क्या कर सकता हूँ। नहीं सर, आप लोग ध्यान में सभी ये कर सकते हैं। बाद में ये क्या किया एक्चुअली, ये रेकी में और हीलिंग में क्या हुआ, ये एनर्जी लेते हैं, एनर्जी लेने के बाद इधर ही डिपॉजिट होता है, अंदर नहीं जाता। अंदर कैसे भेजना, कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना उनको मालूम नहीं। यस। यहाँ पे आके स्ट्रक हो जाते हैं। ये स्ट्रक होने के बाद पूरा वेट होता है, लेकिन उनका डॉक्टर का देखो, एमबीबीएस डॉक्टर है, ऐसे 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 करता है, लेकिन यही एमबीबीएस डॉक्टर ऐसे करेगा तो पेशेंट कौन आता है वहां पे। बाद में मेरे मुझे बात करने के बाद मैं डायरेक्ट नहीं बुलाया, ओनली टेलीफोन में, ओनली टेलीफोनिकली मैं मेडिटेशन में बिठाया। मैं एनर्जी आता है ना, ऊर्जा, ऊर्जा को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना, कैसे स्प्रेड करना, वो 3 बार 3 सीटिंग में मैं क्लियर किया। अभी बोला है, नो वी आर, यू आर रियली स्पिरिचुअल डॉक्टर, योर स्पिरिचुअल डॉक्टर। हम एमबीबीएस, उनका फैमिली सभी सर्जन बड़ा बड़ा है, एमडी सभी है, लेकिन कोई भी कुछ नहीं कर सकता, कुछ नहीं किया, ओनली मेडिटेशन किया। आर यू बिलीव? जी जी जी, थैंक यू, थैंक यू। मेरे पास प्रूफ है, हाँ, कौन हाँ। डॉक्टर है, एमबीबीएस डॉक्टर है, सब लोग आते हैं, ये रेकी वाला भी बहुत लोग आते हैं मुझे, हम्म, ये हम्म, प्रॉब्लम लेके आते हैं।
क्योंकि they don't know how to spread तो the energy. आप सर ऑनलाइन में कराते हैं आप ये मेडिटेशन पूरा क्लासेस कैसे ऑनलाइन जूम ऑफलाइन क्लास जी ऑनलाइन ऑफलाइन, लेकिन ऑफलाइन ओनली कर्नाटका, अच्छा ऑनलाइन ऑनलाइन है ऑनलाइन ग्लोबल ग्लोबल किस नाम से है सर आपका मैडम। किस नाम से है ऑनलाइन मेरा में नाम नहीं ऑनलाइन मेरे- में कैसे सर्च करेंगे आपका देखिए मेरा नाम लिख दीजिए, क्योंकि मुझे एक जूम में नहीं है, अच्छा पूरा अच्छा आई एम बिलोंग्स टू यूनिवर्स। यूनिवर्स हम में ये कितना है? मास्टर अलग अलग जूम सेशन में कहीं पे भी बुलाए बुलाते हैं, जैसे आज हमने सर को बुलाया है, दूसरा अच्छा चैनल भी बुला सकता है, ऐसे ओनली कोई भी बुला सकता है। ओके मैडम, और ओनली यहाँ पे आनापान सती ही सिखाता है हम लोग, कोई भी रेकी या रेकी हीलिंग ये सब कुछ भी नहीं बताता है। हाँ नहीं नहीं वो तो मैंने पूछा आज एक लोगों से बात हो रही थी तो वो कहे लेकिन कि वैसे है ना वो कंफ्यूजन वाली नंबर बात है। मैडम हमें हमारा हम जो पर्पज दे रहे हैं आपको आनापान सती ध्यान कीजिए, तो जी मिक्स जी कर दो तो फिर वही ओके डॉक्टर जो वो मैडम, यू कैन राइट डाउन माय नेम, SUDHAKAR, हम्म SUDHAKR सुधाकर हम्म स्पेस PORANNA। ठीक है लेकिन वो लगाने से आपको सभी लैंग्वेज आता है। आप PMC गुजरात, PMC बिहार, PMC मुंबई ऐसे लिख लीजिए, वो आ जाएगी। क्योंकि मेरा नाम साइड में लैंग्वेज नहीं तो PMC बहुत है ना, PMC तेलुगु से PMC आता है, नहीं तो PMC गुजरात डालिए, नहीं तो अब बिहार, राजस्थान और मुंबई। ओके ओके सर ओके थैंक यू सर यस मास्टर रमेश जी, आप कुछ कहना चाहेंगे? यस मैम, मैं ये बात कहना चाहूँगा कि इनका जो मैंने जो इन्होंने अपने बारे में बताया बहुत अच्छे तरीके से समझाया। जी और मैं 10 महीने से आपके साथ जुड़ा हुआ हूँ, और 10 महीने के अंदर जो मैं मेडिटेशन कर रहा हूँ, इसके अंदर मेरे को एक फायदा हुआ है कि नींद अच्छी आती है, गुस्सा कम हो गया है, और जो जो अभी जो इसका बेसिकली जो मुझे फाउंडेशन चाहिए ना, उसमें थोड़ा टाइम लगेगा। अब वो कितना टाइम लगेगा ये सुधाकर जी बता सकते हैं क्या? क्या सर? ध्यान का कह रहे थे, ध्यान में मैं कंप्लीशन कैसे दे सकता हूँ? अभी जब इनको ध्यान करते हुए 8-10 महीने हो गया इसी सेम चैनल पे आते हुए, और ये कह रहे मेरे को नींद में बेटर हुआ है, और मेरे को बहुत ज्यादा गुस्सा था, एंगर बहुत ज्यादा था, वो भी लो। अभी आप ऑलरेडी सुधर गए, और क्या चाहिए आप बताइए सर मेरे सर को जी। एक एस्ट्रल वर्ल्ड शेयर करनी है। हाँ एस्ट्रल यात्रा करनी इनको। ओके ठीक है। एक आप सोते हैं ना सर, सोने के बाद आपको ड्रीम आता है? नहीं, बहुत कम आते हैं, बहुत कम आते हैं। मैं बोलता हूँ, ड्रीम आता है ना, हम्म ड्रीम में कहीं भी जाता है ना, आपको किसी को भी मीट करता है ना, एक्सपीरियंस हुआ? नहीं, अभी ऐसा एक्सपीरियंस नहीं हुआ सर। हाँ नहीं नहीं, आपको ड्रीम से नहीं आता है? नहीं, ड्रीम्स आता है पर ऐसा एक्सपीरियंस नहीं हुआ। नहीं नहीं, मैं क्या बता रहा हूँ सर, ड्रीम्स आते हैं, ड्रीम्स में कौन सा ड्रीम आता है? एक एग्जांपल बताओ, कौन सा ड्रीम आया कभी? ये कभी सपनों में कभी पहाड़ों पर चला गया, हिल स्टेशन पे चला गया मैं कभी। Yes, that's all. ओके ओके ना। हम्म। आप गए क्या? आप खुद गए? मैं गया नहीं, कौन गए? मैं कभी गया नहीं हिल स्टेशन पे। नहीं सर, हिल स्टेशन आप नहीं गए, आपने सूक्ष्म शरीर गए, वही अस्ट्रल ट्रैवल। अच्छा सपने में गए थे ना, सपने में जो गए वहां पे वही अच्छा, एस्ट्रल ट्रेवलिंग है। थैंक यू वही मैम, गॉट इट, एंड थैंक यू वेरी मच फॉर दिस एंड स्पोर्ट। एंड बहुत लोग ख्याल रखते हैं। सर मेरे को थर्ड आई नहीं बोलते, ठीक है? हम्म, थर्ड आई बारे में बताता हूँ। आपको कुछ दिखाता है ना, कुछ कोई फ्रेंड्स हो, नहीं तो फैमिली, दादा दादी कोई आता है ना का ड्रीम में, हम्म। उनका फेस भी आता है ना। हाँ, कभी कभार आता है सर, कभी कभार आता है। एक बार आने से भी ठीक है। ये आंख बंद होता है ना, बंद होने के बाद कौन सा आंख से देखता है उनको? उनको थर्ड आई से देखा जा सकता है उनको सर। ये थर्ड आई है आपको अच्छा, थर्ड आई भी है, अस्ट्रल ट्रैवल भी है, आपको मालूम नहीं। अभी जो हाँ बताया ना, अभी आपको एक्सपीरियंस में अब सभी आ जाएगा।
रूट काज आपके पता हो गया, अभी से आपको पूरा एक्सपीरियंस आ जाता है। एक्सप्रेस आ जाएगा। ठीक है सर, थैंक यू, थैंक थैंक यू सर, थैंक यू। सर यस थर्ड सुषमा खुलती सुष्मिता है। जी बोलिए। हाँ माँ। सर थर्ड आई कब खुलती है? अभी तो बताया मैम, अभी सर ने हम्म, आंसर वही दिया मैम, थर्ड आई कब खुलती है। जो थर्ड आई लगातार मैम प्रैक्टिस। वो ठीक तो है। नहीं नहीं, उनको उनको प्योर थर्ड आई ओपन करने के लिए पूछ रहे हैं, नेक्स्ट क्लास में बताएंगे, ठीक है, उसके बारे में। सर आत्मबंधन। ओके। सर यस मास्टर, एक एक बोलिए। हाँ जी। जी। जी पवन जी आत्मबंधन। बोलिए। आत्मबंधन। यस यस यस। हाँ जी। जी सर बाद आपने जो में सर सॉरी, एंड हिंदी उतना मालूम नहीं मुझे, एडजस्ट करना, क्योंकि मैं अच्छे से इट्स बात किया ओके नहीं सर, बात दिस इज गुड हिंदी नहीं, आपका सर। आपकी हिंदी बहुत अच्छी है। आत्मबंधन से तात्पर्य आपको हम रेस्पेक्ट दे रहे हैं। आपकी आत्मा को हम प्रणाम कर रहे हैं, फुल रेस्पेक्ट दे रहे हैं कि आप इतना अच्छा हमें एक गाइडेंस दे रहे हैं। या जी। मैं अभी आपने जो एस्ट्रल ट्रेवल, थर्ड आई वगैरह के बारे में जो बताया, तो एस्ट्रल ट्रेवल तो हर एक व्यक्ति ही कर लेता है। जैसे उसके स्वप्न में, नींद में जब वो रहता है, तो कई बार ऐसी जगह वो पहुंच जाता है ब्रह्मांड की यात्रा में या कहीं ऐसी जगह पर, तो कई कई बार हो जाता है। तो एस्ट्रल ट्रेवल करना हर एक आत्मा का स्वभाव है। लेकिन ये होता क्या है कि कई बार तो होता है, और कई बार जो है उसको बार बार वो स्थिति आ ही नहीं पाती है। क्योंकि मैं मेरा खुद का अनुभव बता रहा हूँ कि कई बार मेरे साथ भी हुआ है। लेकिन अब ऐसी स्थिति है कि साल 2 साल हो गए कि जो 2 साल पहले मैंने जो यात्रा की एक नींद में, तो वो अब नहीं हो पा रही है एस्ट्रल ट्रेवल की। तो थोड़ा सा मुझे आप मार्गदर्शन करेंगे, हाँ गाइडेंस देंगे? ठीक है। बाद में ये क्या होता है इसमें, अस्ट्रल ट्रैवल डिफरेंट डिफरेंट टाइप होता है, बाद में स्टेजेस होता है, बाद में अस्ट्रल ट्रैवल आपको होता है लेकिन आपको याद नहीं रहता, यस नंबर वन। नंबर टू, जो ऑलरेडी 10th पास हुआ, आपको फिर 10th नहीं आता है, डिग्री में जाता है। एक बार आपको एक्सपीरियंस हुआ, वो एक्सपीरियंस फिर नहीं आता है, आप आगे हाँ। नेक्स्ट हायर स्टेज में जाते हैं, ठीक है। बाद में एक रीच होने के बाद अस्ट्रल ट्रैवल भी, ये भी हमको खुद होता है, नींद करने से भी होता है, ध्यान करने से भी होता है, चुप के ऐसे देखने से भी होता है, लेकिन उसको साधन करना। आपको ऑलरेडी अस्ट्रल ट्रैवल रेगुलर और एवरीडे, देखिए अस्ट्रल ट्रैवल नहीं होगा तो आदमी नहीं रहता है। अभी देखो आप नींद होने के बाद इमीडिएट सूक्ष्म शरीर रिमूव हो जाता है, यहाँ से फिजिकल बॉडी से बाहर आ जाते हैं, आकर कहीं कहीं जाके पूरा एक्सपीरियंस के लिए जाते हैं, पूरा से सीख के आता है। ये थर्ड आई भी आपको ओपन है, सभी को थर्ड आई ओपन है, लेकिन प्यूरिफिकेशन होने के लिए कोशिश करना। उसको क्या, उसको एक क्लास ले लेंगे, उसको बहुत बड़ा टॉपिक है। क्यों थर्ड आई ओपन नहीं हो रहा है, उसका बहुत कारण है, लेकिन ये सिंपल बताता हूँ। ऑल आर थर्ड आई मास्टर्स, ऑल आर अस्ट्रल ट्रैवल होता है, बस यही बता सकता हूँ। नेक्स्ट इसका डिटेल बताएंगे, ठीक है। हाँ, यस इसमें जैसे हम स्वयं अपने आधार पर मेहनत करते हैं, और एक क्या है, जैसे आप जो एनलाइटमेंट व्यक्ति हो या कोई सदगुरु है या कोई मार्गदर्शन करने वाला है, तो वो अगर हमें एक सूक्ष्म हमारे तत्व को लेकर और आगे की यात्रा कराए, तो वो जल्दी हो जाता है। जैसे आप हम्म, हैं या कोई भी ऐसे है जो पहले इन सब चीजों को कर चुके हैं, ठीक है, जैसे बहुत समझ सारे गया, व्यक्ति माध्यम से। जी। समझ गया, लेकिन हमारा पीएसएस मूवमेंट में वो बात नहीं है। क्यों बोलने से, अपना क्वेश्चन पेपर आप लिखना, आप पास होना, मैं आपको आंसर शीट देगा तो मेरे को कर्म आता है फिर जन्म लेना, देयर इज नो वे। हमारा पीएसएस मूवमेंट में आपका काम आप पे करना, आपको क्वेश्चन पेपर आता है ना, क्वेश्चन पेपर आप आंसर करना, मैं आपका क्वेश्चन पेपर को आंसर शीट देने से क्या होगा, ये गलत है ना। समझ रहे सर मैं क्या बोल रहा हूँ। जी जी, नहीं यस आंसर नहीं देना, नरेंद्र केवल जी, हेल्प देखिए करनी है। नरेंद्र जी। जैसे हमारी रास्ते में कोई बैरियर आ जाते हैं ना, तो उन बैरियर को जैसे हम कैसे क्रॉस करें, तो वो वाली हेल्प जो है वो तो कोई आप जैसे व्यक्ति ही बता हेल्प सकते नहीं हैं। करेगा, हेल्प कोई भी नहीं करेगा, आप ही देखना पड़ेगा।
गुरुजी लोग भी आग लेके आके आपको ये करेंगे, तुमको लेके जाएंगे, नहीं करेंगे। हमारे पीएसएसएम हमने नहीं करेंगे। अपना काम आप करना, लेकिन कैसे जाना बोल के हम बोल सकते हैं। मैं लेके जाता हूँ आपको, मैं कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, नहीं होगा। ठीक है सर, नेक्स्ट। यस कुसुमाकर जी बोलिए। धन्यवाद जी, सर बहुत बहुत को धन्यवाद। या कुसुमाकर जी बताइए। सर को आत्मबंधन सर को बहुत तुम अच्छा लगा है। आज तक मैं पहले दूसरे, जैसे आपने बताया कि मैं ये पहले ये किया वो किया, मैं करीब करीब 95-97 से एक शक्तिपात के माध्यम से था, और मुझे अच्छा सा जो होता है फीलिंग होती थी, और मुझे कुछ ना कुछ आंख बंद करके बैठते थे साधक ध्यान में, तो कुछ ना कुछ दिखाई देते थे। जब से इसमें आए हैं तब से बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन फिर भी अभी सेटिस्फेक्शन नहीं आया है। विच वन इज बेटर? जो हाँ, जो मिलना चाहिए या वो नहीं मिल रहा है। नहीं, मैं ये आपसे जानना चाह रही हूँ हम्बल। कुसुमाकर जी, आपका वो पहले वाला बेटर था शक्तिपात वाला, ये ध्यान, ये आनापान सती ध्यान बेटर, विच वन इज बेटर? कौन सा बेटर ये है? दिस इज बेटर, दिस इज बेटर। ओके, तो ओनली केवल आना और आना केवल पान ये सदी, एक ही लेकिन माध्यम है जिसके माध्यम आप जो भी चाहेंगे एस्ट्रल ट्रैवलिंग, थर्ड आई, ये सब कर सकते नहीं, हैं, और लेकिन इसको कोई करके नहीं ये तो देगा। ठीक है। ये कि ये नहीं, डायरेक्ट ये तो मैं डायरेक्ट भी, क्वेश्चन पूछिए सर, डायरेक्ट आपको क्या चाहिए क्वेश्चन ये पूछिए। वो तो मैं है कि जैसे अगर मुझे कुछ ऐसा लगता है कि मुझे आपसे क्वेश्चन पूछने, तो ऐसा आप समय दे सकते हैं क्या? क्या जी? कभी अभी भी जैसे पूछिए, पूछिए। पूछिए पूछिए आप। नहीं, अभी तो ऐसा नहीं है, लेकिन जैसे मुझे कुछ गाइडेंस मिल सकती है आपसे, क्या बात करने का मौका मिल सकता है क्या? तो कुसुमाकर जी, हम बुलाएंगे सर को, दोबारा से क्लास लेंगे, और सर ने जो बोला है कि ये वाली ये क्लास है, ये दोबारा से ये पूरी डिटेल में समझाएंगे, तो वो क्लास रखी जाएगी, तो आप तभी समझ लीजिएगा। और नहीं तो जहाँ पे भी क्लास सर ले रहे होते हैं वहाँ पे आप जुड़ सकते हैं। ओके ओके मैम। नहीं, सर या का डाउट मुझे मालूम हुआ मैम, लेकिन इसमें क्या है, तो इसमें बहुत डीप है। आप कुछ भी पूछते हैं उसके डीप 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 जाने से बहुत है इसमें। ब्रह्मांड इसमें अंदर है, ब्रह्मांड में है इसमें। आप जो पूछते हैं ओनली थर्ड आई बारे में बहुत है, एस्ट्रल ट्रैवल में है, आपको टेलीपैथी में है, डीएन में है, और सब चीज है, चक्रास में है, 7 बॉडीज में है, 7 लोकस में है। और 7 लोकस में कहाँ कहाँ जाते हैं हम लोग, सोल जर्नी कैसे होते हैं, बहुत है इसमें। ठीक है, एक ही दिन में नहीं होगा ये। ओके। या चंचल जी बोलिए। आत्मबंधन सर। आत्मबंधन। सर आपकी बहुत अच्छी इंस्पिरेशन मोटिवेशनल जर्नी थी। सर मेरा क्वेश्चन सिर्फ यही है कि कितने घंटे हमें ध्यान करना चाहिए, और हाउ टू क्रिएट द मोर इंटरेस्ट इन मेडिटेशन। मैडम, एक दिन में कितना बार खाता है मैम? यस सर। कितना 3 बार बार, खाता है? 3 बार, 3 बार, 3 3 घंटे करो। टाइम्स, 3 घंटा। 3 बार कार खाने से 3 घंटा करना। 3 घंटे करने से काफी है। आपको क्या क्या चाहिए वो मिल जाता है। ठीक है, लेकिन क्यों बोलने से बहुत लोग, सर मैं आधा घंटा करता हूँ, सर 1 आवर करता हूँ, लेकिन देखिए 3 घंटा एक्सक्यूज मी करने से, हाँ सर, इसे जैसे लगातार हम 3 घंटे नहीं कर पा रहे हैं, तो जैसे हम 3 टाइम्स खा रहे हैं तो 3 टाइम्स में भी कर सकते हैं। सिंगल सिटी में 3 आवर्स हो सकते हैं। नो सर। ओके, ठीक है। क्यों, वही टेल मी। सर कितने बजे टाइम कितने बजे सोता है मैडम, कितने बजे सोता है? 12 o'clock। 12 o'clock। कितने बजे उठता है? 7। 10 o'clock सोते हैं, 7 o'clock उठते हैं। एक काम कीजिए, 10 o'clock सो जाइए, नो 3 o'clock सर, उठ। नॉट पॉसिबल। ओके, तो पॉसिबल नहीं 10 रहने में से ऐसे ऐसे 10 कंटिन्यू टू हो 12 जाएगा ध्यान आपका। कीजिए फिर। आपका प्रॉब्लम सर ऐसे वी कंटिन्यू। आर वी आर हैविंग अ मेडिकल स्टोर ना, दैट्स हाँ, व्हाई इट्स नॉट पॉसिबल। तो पागल को हम क्या कर सकते हैं? हमको पता मास्टर चलेगा अपने आएगा, आप बस चोरी से जाएगा तो हमको पता चलेगा। हम रोटी वोटी बना किसका मीट रखे करो, थे? मीट करो मैडम। व्हाट हैपेंड?
सॉरी मास्टर, जो भी जिसका भी कोई सवाल है अभी अपने आप को हैंड रेज कीजिए। यस सुभा जी, सुभा लक्ष्मी जी, या पवन जी अपने आप को अनम्यूट कीजिए। सुधाकर जी अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए। हेलो। मैडम ने पूछा है ना, मैडम को परो ने 1 आवर का स्किप ऑफ करके करने के लिए बोले। हाँ, ये 3 घंटे बोलने से कोई भी नहीं करते। ओके, यस शंकर जी, आप सुन रहे हैं ना? सर नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। सर जो आपने बताया सर, आज मुझे बहुत ही ज्यादा अच्छा फील हुआ। बहुत ही जैसे ना फर्स्ट टाइम ऐसा लगा कि सही में मतलब ध्यान की जो आपने स्टोरी बताई है, जैसे अपने बारे में बताया है, तो विश्वास सा नहीं हो रहा अभी ऐसे भी पॉसिबल है। सर एक्चुअली मैं बस ये चाह रहा था कि एक है ना, आप अगर अपना मोबाइल नंबर दे दें तो सर मैं कर्नाटक शायद में आऊँ नेक्स्ट, जैसे इंस्पेक्शन वगैरह जाता हूँ वहाँ पे, तो सर आपसे मिलना चाहता हूँ एक बार। सर मैडम मोबाइल ने नंबर। यस मैं दे दूंगी मैडम ने कॉल पवन जी, मैं आपको ये नंबर दे दूंगी सुधाकर जी का। ठीक है सर, ठीक है, थैंक यू सर। जिसको यस यस मास्टर, किसी और का कोई क्वेश्चन? सुभा लक्ष्मी जी अनम्यूट कीजिए अपने आप को। సార్ నమస్తే నమస్తే సార్ మేడం నమస్తే సుధాకర్ సార్ ఇదరేని సార్ మీరు మీరు కనిపించట్లేదు నేను తెలుగులో మాట్లాడుతానని మీతో ఉన్నాను చూడండి, కనబడుతున్నా? సార్ కనిపిస్తున్నారు సార్ ఒక్కసారి మీ కళ్ళుతో నా కళ్ళుకి చూడండి సార్ అంతే చాలు కొంచెం ఎనర్జీ నాకు పాస్ అవుతది కదా సార్ నా ఎనర్జీ ఏం లేదా, మీ ఎనర్జీ మీతో ఉంటుంది. పత్రిజీ ఎనర్జీ మీకు వస్తుంది. నేను పత్రిజీ ఎనర్జీ మీకు పంపిస్తారు కానీ నేను పంపిలేను కదా. సార్ మీరు నన్ను చూశారు కదా, సార్ సార్ అయిపోయింది, చూస్తే అయిపోయింది, ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ అయిపోతుంది. ओके मास्टर्स को। थैंक यू सर। सुमित्रा मैडम एक बार और एक चाहता हूँ, कोई भी वीडियो ऑन करके बात करने से एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन हो जाते सभी को। यस मास्टर, ये अच्छा बात है क्योंकि सभी वीडियो ऑन करके सत्संग सुनना, ध्यान करने से 100% एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन होता है। सर वही आप कर देते हैं, आप करके वीडियो ऑन करता ही नहीं है, हमें हर बार ही बोलती हूँ कि जब भी ध्यान कीजिए तो वीडियो ऑन उनको कीजिए। उतना नहीं चाहिए ना, अभी 100 रुपीज नहीं चाहिए, 10 रुपए बस। ओके नो प्रॉब्लम, बस है सर 10 रुपीस का एनर्जी बस। అర్థమైందా? వీడియో ఆన్ చేసుకోవాలి, వీడియో ఆన్ చేసుకుంటే పర్లేదు, మనకి ఏముంది, మన ఎనర్జీ ఏదో అందరూ చూస్తుంటారు. ఓకే, థ్యాంక్ యూ సో మచ్. ఎక్కడ ఉంటున్నారు మీరు? హైదరాబాద్ లో ఉంటున్నాం సార్, హైదరాబాద్. థ్యాంక్ యూ. నంబర్ తీసుకోండి, మాట్లాడండి, మేడం దగ్గర నంబర్ తీసుకోండి అని మాట్లాడండి. ఓకే సార్, ష్యూర్ సార్, ష్యూర్ సార్, నంబర్ తీసుకుంటా. ఓకే సార్, సార్ నమస్కారం. यस मास्टर, कोई और किसी का क्वेश्चन है तो बताइए। यस प्रीति जी अपने आप को अनम्यूट कीजिए। एक्चुअली ये प्योर साइंस है, ये दूसरा जैसे नहीं है, ये मेडिटेशन और एक्सपीरियंस और एवरीथिंग प्योर साइंस, स्पिरिचुअल साइंस। प्रीति जी बोलिए। नमस्ते सर। नमस्ते सर, मेरे को ये पूछना था, क्या एक ही जन्म में हम अनलाइटेंड हो सकते हैं? और हमें मतलब क्या पता कि हमने पिछले जन्म में कितना ध्यान किया है, नहीं किया है, तो कैसे पता चलेगा ये? नहीं, आपको क्या अभी मुक्ति मोक्ष होना, नहीं तो पिछले जन्म के बारे में बात मालूम होना? नहीं एनलाइटेंड होना है। एनलाइटेंड होना? हाँ जी, होना है। ओके, एनलाइटेंड होने के लिए क्या आपको प्रॉब्लम ज्यादा है अभी लाइफ में? नो सर। नहीं, मैं क्या बता रहा हूँ, ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है, वो गाली देती, ये गाली देती, बहुत प्रॉब्लम है, ऐसे है? पहले थी, अब ध्यान में आने के बाद वो कम हो गई है, मैंने ध्यान देना बंद कर दिया है। क्योंकि बहुत लोग अब ऑलरेडी एनलाइटनमेंट स्थिति में है ऑलरेडी, क्योंकि सभी को इतना ये प्रॉब्लम वो प्रॉब्लम आता है ना, ये क्यों आता है बोलने से, ये लास्ट जन्म के लिए, लास्ट जन्म होने के लिए ये सभी पहले आता है। नहीं तो हम लोग ध्यान नहीं करते हैं और
10 जन्म लेना पड़ेगा ये क्लियर करने के लिए। इसलिए हम लोग ऑलरेडी डिसाइड किया नहीं, मुझे नहीं चाहिए। सपोज एक बैंक में लोन लेते 50 लाख लिए, 50 लाख लिए या हर महीने आप क्या गए 10,000 फिल करते हैं। कितना साल होता है? बहुत साल होता है ना। हम क्या करते हैं, नहीं EMI जल्द ज्यादा होने से भी पर नहीं, इमीडिएट क्लियर होना बोल के हम लोग एक एक महीने में 1-1 लाख भर देते हैं, तब जल्दी क्लियर हो जाएगा ना। यस ऐसे सेम है हम लोग पिरामिड मास्टर, यही जन्म में लास्ट जन्म होना चाहिए। इसलिए कुछ भी प्रॉब्लम आते हैं आने दो, आई एम रेडी टू एक्सेप्ट, आई एम रेडी टू रिसीव बोलकर हम लोग चैलेंज लेके आए। लेकिन हम लोग सब भी कंप्लीट कर देंगे, EMI खत्म हो जाएगा, यही लोन खत्म हो जाएगा, लोन खत्म हो जाएगा बोलने से वही एनलाइटनमेंट। Thank you, sir. Okay, be happy always. If you are happy, you are enlightened. You are बहुत दुख में है, you are not enlightened. कुछ भी होने से भी। और एक बात है, ये लास्ट है, वहां जाने के बाद कुछ भी EMI नहीं, ये पेमेंट नहीं भरना, ये भाड़ा देना नहीं, तो वो हस्बैंड है वाइफ है, कोई भी कुछ भी नहीं। हम हायर वर्ल्ड जाने के बाद में चेस मालूम है आपको? चेस खेलता है? या चेस में क्या क्या है बोलिए। नंबर 1, चेस में क्या क्या होता है? सोल्जर, बाद में सुना है, मालूम है किसी को भी? चेस गेम खेलता है ना, उसमें सोल्जर, बोलिए मैडम, मालूम नहीं? ओके, चेस खेलता है ना, चेस बोर्ड में हम लोग सोल्जर रहता है, रानी रहता है, किंग रहता है, कैमल होता है, बाद में क्या और हाथी होता है, एलिफेंट होता है, सब होता है। हम दोनों, मैं और मैडम चेस खेल लिया। खेलने के बाद वो एक जीता एक हारा है, ठीक है। बाद में वो डब्बा को क्या करेगा? अब 5 को क्या करेगा? अब 5 को एक डब्बे में डाल के बंद करके रखता है ना, ठीक है नहीं? यस सर। ऐसे इधर गेम खेलते हैं, वहां जाने के बाद एक डब्बा में डाल देते, मैं किंग है, मैं प्राइम मिनिस्टर है, मैं ये है वो है, कुछ भी नहीं सुनते। ऊपर एक डब्बा में डाल देते, सभी एक ही है। इसीलिए प्रॉब्लम नहीं है, वहां जाने के बाद हमको प्रॉब्लम इधर ही है, वो प्रॉब्लम इधर ही क्लियर करके जाएंगे, ठीक है। थैंक यू सर, बहुत डिफरेंट जानकारी आपने दिया और बहुत ही अच्छा। दोस्तों, किसी और का कोई क्वेश्चन है तो हैंड रेज कीजिए, अदरवाइज हम अपनी वाणी को यहीं विराम देना चाहेंगे। यस नरेंद्र जी, अभी आपको क्वेश्चन हो चुका था, बोलिए, अनम्यूट कीजिए अपने आप को। या जी, बहुत अच्छी इन्होंने जानकारी दी है, इसके लिए हम इनके कृतज्ञ हैं। एक में PLR जो होता है पूर्व जन्म की यात्रा, तो क्या हम घर बैठे भी अपने पूर्व जन्म को देख सकते हैं? उसके बारे में हम अपने क्या सही रहा क्या गलत रहा, उससे कुछ हम सबक लेकर पूर्व जन्म को हम देख सकते हैं। PLR पास्ट लाइफ रेग्रेशन, ओके। वो पास्ट लाइफ रेग्रेशन के लिए देखिए, वो भी अच्छा नहीं है। क्यों अच्छा नहीं बोलने से, ये इसका बहुत बड़ा टॉपिक है सर। उसमें क्या होता है, एक ही बार बताता हूँ। सो पास्ट लाइफ देखना नहीं देखना, सपोज एक ओके पास्ट लाइफ में देख लिया, देखने के बाद मेरा बीबी गत जन्म में मेरा माँ, कैसे लगता है आपको? अभी मेरा माँ को मैं शादी किया, अच्छा लगता है मन में मैडम? नो सर। मालूम हो ना फर्स्ट लाइफ? जी, देखने से थोड़ी दिक्कतें तो आती है, लेकिन क्या अपने देख सकते हैं हम, पूरा PLR कर सकते हैं अपनी खुद? नहीं, तो पूर्व जन्म में आप कुछ बदल नहीं सकते, तो क्या देखने से बेनिफिट भी क्या? पास्ट और फ्यूचर देख के क्या लेना होता है? नहीं, सर ने बताता है वो पॉसिबल है, पास्ट लाइफ रेग्रेशन कुछ लोग करता है, लेकिन हमको मालूम होने से भी हम लोग नहीं करेगा। PSS मूवमेंट में PLR करता है, कुछ लोग करते हैं, ये ट्रांस लेके जाके सभी दिखाते हैं। उसका बारे में मेनी लाइफ मेनी मास्टर्स एक बुक है, पढ़ो सभी, उसमें सभी है डिटेल।
मेनी लाइफ मेनी मास्टर्स। ठीक है, ओके मैडम, आई एम क्लोजिंग माय थैंक सेशन। यू। यस सर, थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर थैंक आपको यू, इतनी थैंक यू ऑल द मास्टर्स, थैंक यू सो मच। पेशेंस यस से आप सभी सुना है, लेकिन मेरे को अर्जेंट टाइम में इतना बताया। नेक्स्ट आराम से हम लोग बात करेंगे, यस डिस्कस यस करेंगे। सर, बिल्कुल थैंक श्योर यू, सर, थैंक बहुत बहुत धन्यवाद सर। यस थैंक्स दोस्तों, आप यस मास्टर, कुछ और कहना था नरेंद्र जी आपको? तो मास्टर, अब आज हम अपनी वाणी को यहीं विराम देना चाहेंगे। कल फिर 9 बजे मिलते हैं इसी समय। और आज तो मैंने सुधाकर जी को ऑन द स्पॉट ही बुलाया है, अभी फोन करके बीच में। तो मतलब लास्ट मोमेंट पे मैंने इन्हें इनवाइट किया था, क्योंकि अपनी विजडम शेयरिंग के लिए। और इन्होंने इतनी अच्छी जानकारी दी है, तो उसके लिए हम सभी। यस सरस्वती जी, बोलिए। सरस्वती मैम बताइए, अपने आप को अनम्यूट कीजिए। तो ठीक है मास्टर, आज यही वाणी को विराम देना चाहेंगे, कल फिर मिलेंगे। ओके, सभी को धन्यवाद हमारे साथ बने रहने के लिए।